आ रहा है ठीक से? रिकॉर्डिंग आ रही है? ठीक है। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस साप्ताहिक आश्रय कक्षा में। तो हम मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्री उद्धपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामने प्रभुपादस्य साहित्यमया प्रकाशित रीचा प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामिनीति नामिने। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है अपना मोबाइल साइलेंट में या वाइब्रेटर मोड में डाल लीजिए, जिससे कथा के दौरान कोई भी इंटरप्शन ना हो और कथा में कोई बाधा ना आए। धन्यवाद। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था भगवान कृष्ण से मिलने का क्या उपाय है। तो आप पहले तो ये बताएं कि कृष्ण भगवान से मिलने की आपकी इच्छा है। सुनीता शर्मा माता जी, आपकी इच्छा है भगवान से मिलने की? है। तो मिलने का उपाय क्या है? हरे कृष्णा। जितेंद्र बाबू जी प्लीज़। हाँ प्रभु जी, अभी क्लास चल रही है, अभी आप प्लीज़ क्लास के बाद ले लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान से मिलने की आपकी इच्छा है, पहला प्रश्न। तो भगवान से मिलने के लिए क्या करना होगा? मैंने आपको पिछली बार बताया था भगवत गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में। याद है किसी को श्लोक? ऋतु माता जी, क्या करना होगा? 5 चीज़ें। हाँ, भौतिक आसक्तियों से त्यागना होगा और ये जानना कि परम भगवान कृष्ण ही है और भगवान को तो मिलना है। हाँ जी, बिल्कुल 2 पॉइंट आपने बहुत अच्छे बताए, बिल्कुल सही हैं जो श्लोक संग। ठीक है। किसी के प्रति ईर्ष्या घृणा नहीं करनी चाहिए और अपना विचार त्यागने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। और ब्रिजेश रंजन प्रभु जी? भगवान की 6 जोड़े को जानना। हाँ, और भगवान का जो भी भक्ति कर, इससे हम ठीक ठीक है। और पूर्ण प्रेम यशोदा माता जी? अपने आप को नीचा समझना, इनके से भी नीचा समझना और मान का नहीं माता जी, श्लोक संख्या 1155 जो मैंने पिछली क्लास में बताया था उसमें से बताइए। जितेंद्र बाबू जी? मैं आया नहीं, लेकिन जीवों पर दया करना ये हो सकता है? नहीं। किरण माता जी? पहले तो ये बताइए, आपको भगवान से मिलने की इच्छा है? भगवान की प्रसन्नता। तो अब मैंने आपको बताया कि भगवान से मिलने का उपाय भगवान ने स्वयं भगवत गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में दिया हुआ है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, एक बार उसका भगवत गीता लीजिए, ज़रा पढ़िए उसका। लाइए भगवत गीता मेरे को दीजिए एक बार, हिंदी वाली है ना, लाइए। और आप भी सब ले लीजिए, सबको एक एक कॉपी दे दीजिए।
देखिए गीता मैराथन आ रहा है, ठीक है। गीता मैराथन में आपको पुस्तक वितरण करना है। कैसे करोगे आप जब तक खुद नहीं जानोगे कि इसमें क्या रहस्य दिया हुआ है कि नहीं? ग्यारह में घर का सुना है मत कर्म कम पढ़ो पढ़ो। मत कर्म चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। मत कर्म कृत मत परमा मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या सा माम एति पांडव। आप सब भी ले सकते हैं, भगवत गीता वहाँ पर है। ब्रिजेश प्रभु जी इन सबको भी दे दीजिए भगवत गीता, फिर वहाँ रख देंगे हम। दे दिया है, ठीक है। तो लेकिन सबने पढ़ा नहीं ना, श्लोक पढ़िए। मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या सा माम एति पांडव। ऋतु माता जी पढ़िए अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म से कलमश मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्रीभाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। देखिए ये जो अनुवाद है इसमें प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत तात्पर्य 3 पेजों का दिया हुआ है। सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, ठीक है। तो ये श्लोक जो है भगवान कृष्ण से मिलने का मार्ग बता रहा है, जिसमें पहला जैसे ऋतु माता जी ने बताया, ब्रिजेश रंजन प्रभु जी ने बताया कि हमको कोई भी कार्य भगवान के लिए करना है। क्या करना है? भगवान के लिए कार्य करना। अब कोई कहेगा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ या व्यापार कर रहा हूँ, भगवान के लिए कैसे करूँ? भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे तो वो भगवान के लिए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करो, तो अर्जुन ने युद्ध के कर्म को भक्ति बना लिया, युद्ध करते समय कृष्ण का स्मरण करके। तो अर्जुन का युद्ध का जो कर्म है वही भक्ति बन गया। आपका भी हर काम भक्ति बन सकता है यदि आप उस काम को कृष्ण का स्मरण करते हुए करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पहला पॉइंट कि हर कार्य भगवान के लिए ही करना है, और भगवान के लिए कैसे करना है मैंने ये भी बताया कि भगवान का स्मरण करते हुए करना है, ठीक है। तो मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे क्या करना है, और मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट पहला हुआ। दूसरा क्या है कि भगवान की भगवत्ता को समझना, भगवान कौन है ना, भगवान कितनी महान व्यक्तित्व हैं, उनके ऐश्वर्य क्या हैं, या भगवान क्या कुछ कर सकते हैं, है ना। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, है ना। भगवान जो है हर कार्य को करने में सक्षम है, और भगवान जो है इस तरह के बहुत सारे गुण भी मैंने क्लास में पहले डिस्कस किए हुए थे, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि भगवान की भगवत्ता को समझना, भगवान कृष्ण को परम भगवान मानना, ये एक ज़रिया है हम जिसके माध्यम से भगवान को मिल सकते हैं। तीसरा है भगवान की भक्ति करना। तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमको जो नियम दिए हैं, 4 नियम का पालन करना, 16 माला का जप करना, और वैष्णव सेवा करना, प्रचार की सेवा करना। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि अगर हम ये 4 कार्य करेंगे तो इसी जन्म में हम भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। ये वाली चीज़ हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी ने संडे के लेक्चर में बताई थी। तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ भगवत धाम जाने का तरीका क्या है। 4 नियम का पालन, बिना अपराध के जप 16 माला का, और वैष्णव सेवा और प्रचार की सेवा। ये 4 कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम को जा सकेंगे। तीसरा है भगवान की भक्ति करना, मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया भगवान की भगवत्ता को, भगवान के ऐश्वर्य को समझना, और भौतिक आसक्तियों को त्यागना। तो
तो भौतिक आसक्तियों को कैसे त्याग करेंगे? जैसे हम भक्ति करेंगे तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। हमें पता चलेगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब हमें पता चलेगा हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो हमारा वैराग्य है ना और विरक्ति अपने आप उत्पन्न होगी। जब तक हम इस भौतिक जगत में आसक्ति रखेंगे तो भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा। और अंत में भगवान से मिलने का जो उपाय है वो ये है कि हम जो है किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या, घृणा, द्वेष या कोई नकारात्मक विचार ना रखें। अगर हम रखेंगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। हम किसी को मन मन में बुरा समझेंगे, उसके प्रति हम ऐसी दुर्भावना रखेंगे तो भगवान हमसे अप्रसन्न रहेंगे और हमसे दूर चले जाएंगे। तो ये 5 चीज़ें हैं। अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है तो आपको ये करनी चाहिए और इसको निरंतर स्मरण रखनी चाहिए। ऐसा होता है कि मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ तो आप कोई पिछली किसी क्लास में जो बताए गए संदर्भ में इस आंसर को देते हैं, तो आपको वही संदर्भ में आंसर देना है जो इस संदर्भ में 1155 श्लोक में भगवान ने बताया है। तो ये 5 चीज़ें अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण से मिल सकेंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ श्रीमद् भागवतम से स्कंद 6 अध्याय 1, 2 और 3 का संक्षिप्त विवरण करूँगा। इसमें जो है अजामिल की कथा आती है जिसमें हरिनाम लेकर के हरिनाम की महिमा को हम समझेंगे कि किस तरह से हरिनाम हमारे लिए एक अमृत के समान है ना। अगर किसी पात्र में अमृत रखा हुआ है तो हम उसको कितना संभाल करके रखेंगे, उसकी एक एक बूंद हम ये कोशिश करेंगे कि वो वेस्ट ना जाए। तो इसी तरह से हरि नाम है और हरि नाम हमको किस तरह से बिना अपराध के लेना है ये हमको समझना है। और बिना अपराध के लिया हुआ नाम हमको कहाँ पर जीवन की सफलता कैसे करा सकता है ये हम इसकी महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रभुपाद ने पुस्तक भी लिखी है सेकंड चांस। तो सेकंड चांस का मतलब क्या है कि हमको इस ब्राह्मण की जीवन की कथा से समझना है कि उसे दूसरा चांस मिला, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा चांस मिलेगा, है ना। जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु के समय हमारे लिए कोई ऐसा दूसरा चांस शायद ना हो, है ना। तो हमको ये समझना है। तो हम बोलेंगे 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप देखिए ये आपके सामने जो स्लाइड है ये श्रीमद् भागवतम किस प्रकार का ग्रंथ है। ये एक ऐसा दिया है जिसमें से हमेशा ज्योत जगती रहती है और ये हमारे मन में से अज्ञान को मिटाता है ना। मन में, हृदय में से, चेतना में से अज्ञान को मिटाता है। और ये केवल दिया ही नहीं है, दिया की ज्योति नहीं है, ये तो एक्चुअली सूर्य की प्रकाश के समान है। किस तरह से कि ये जो है जितने भी भक्त हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको आनंद प्रदान करता है और दैत्यों का अविद्या को विनाश करता है। और ये एक ऐसा फल है जो भगवान के प्रति प्रेम का आस्वादन करने के लिए हमें जो है प्रोत्साहित करता है। और ये एक ऐसा भगवान का मोहिनी अवतार है जो सभी भक्तों को अमृत के समान पान कराता है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है भक्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसका हम अध्ययन करके अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम को अगर हम देखें स्कंद 6 में अजामिल और यमराज का कथा आता है जिसमें अध्याय 1, 2 और 3 है। 4 से 6 अध्याय 4 और 6 में दक्ष और नारद की कथा आती है। अध्याय 7 और 8 में इंद्र और विश्वरूप की है। फिर इंद्र, वृत्रासुर, चित्रकेतु महाराज और इंद्र और दीति की कथा आती है। तो आज हम पहले 3 अध्यायों के ऊपर चर्चा करेंगे और आप सभी से प्रार्थना है कि आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें क्योंकि ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ हाँ जी करेक्ट। तो इसमें जो भी मैं कथा सुना रहा हूँ उसमें हरि नाम की महिमा का वर्णन आपको समझ में आएगा
और हरि नाम की महिमा का वर्णन एक बार आपको समझ में आएगा तो हरि नाम एक तो आप ध्यानपूर्वक करोगे, अपराध रहित करोगे, है ना, और अपराधों से कैसे बचना है वो भी समझेंगे हम। तो 5वें स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने 28 नरकों का वर्णन किया। 28 नरकों के वर्णन के बाद परीक्षित महाराज क्योंकि शुद्ध भक्त हैं तो उनके हृदय में बहुत करुणा है, दया है, तो उनके मन में प्रश्न आया, जिज्ञासा आई कि किस तरह से ये मानव जाति को हम नरक में जाने से बचा सकते हैं। उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया कि किसी भी मनुष्य को नरक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नरक में बहुत सारी यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं और बहुत वहाँ पे दुख है ना, क्योंकि जीवात्मा को इस भौतिक शरीर के त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर मिलता है, एक ऐसा शरीर जिसको यातना शरीर भी कहते हैं, और उस यातना शरीर में बहुत पीड़ाएं मिलती हैं यमदूतों के द्वारा। तो आप देखेंगे इसमें विष्णुदूत, 4 विष्णुदूत 3 यमदूत को रोकते हैं। यमदूत जब आते हैं तो आत्मा को रस्सी से खींच करके शरीर से निकालते हैं। तो यमदूत बहुत भयानक होते हैं। तो एक हमको सोचना चाहिए कि अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमें यमदूतों का सामना करना पड़ेगा। यमदूत बहुत भयानक होते हैं, और अगर हमारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में हमको दुख नहीं मिला है तो हम फिर भक्ति को समय नहीं देंगे, हम भक्ति की श्रेष्ठता को नहीं समझेंगे, हम भक्ति को ये नहीं समझेंगे ये करना अत्यंत आवश्यक है, इससे आवश्यक कोई और चीज़ है ही नहीं और हो भी नहीं सकती, है ना। कोई कह सकता है मेरा ये काम ज़रूरी है, मेरा वो काम ज़रूरी है, लेकिन भक्ति से ज़्यादा कोई भी चीज़ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अन्य काम को करके हम यमदूत से नहीं बच सकते, केवल भक्ति को करके ही यमदूतों से बचा जा सकता है। और यमदूत इतने भयानक होते हैं कि उनको देखते ही भय लगता है, लेकिन यमदूत भी किसी चीज़ से डरते हैं। तो हम आज इस कथा से समझेंगे यमदूत किससे डरते हैं, कौन है ऐसा व्यक्ति जो यमदूतों को भी डरा सकता है ना। जब यशोदा माता कृष्ण को बांध रही थी तो कुंती महारानी उनके दर्शन कर रही थी और ये आश्चर्य प्रकट कर रही थी, जिनसे भय भी भयभीत रहता है वो यशोदा माता से कैसे भयभीत हो सकते हैं। तो ये तो कृष्ण की अद्भुत लीला ही है जिसके कारण वो यशोदा माता से भयभीत होने की लीला कर रहे हैं, जिसको दामोदर लीला कहते हैं। अभी दामोदर का महीना कल ही समाप्त हुआ है, तो हमने सबने देखा कि किस तरह से भगवान को यशोदा माता ने बांधकर अपनी भक्ति में एक उच्च कोटि की, है ना, स्थिति प्राप्त की, जिसमें दिखाया कि उनकी भक्ति के कारण भगवान बंध भी गए। तो इस परीक्षित महाराज की ऐसी इच्छा थी कि कोई भी व्यक्ति को नरक में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से वो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्यों को नरक में जाने से रोका जा सके। अब परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, तो 7 दिन जब थे तो उन्होंने पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है उसे क्या सुनना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए, उसको किसका चिंतन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बताया था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसे केवल हरि कथा का पान करना चाहिए, हरे कृष्णा का जो कीर्तन है उसका जप करना चाहिए, या भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो है उसको निरंतर कीर्तन करना चाहिए। अब जैसे जो ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ ये भी एक प्रकार का कीर्तन है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हरे कृष्णा का कीर्तन करूँगा तो वही कीर्तन होगा। भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करना भी एक तरह का कीर्तन है। तो हमें अपने समय को इस तरह से बैलेंस करना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त समय हो भगवान की भक्ति करने का। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें मिला है। अब सोचिए हम हर एक योनि में जा कर के मनुष्य योनि में आए हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमको मनुष्य योनि मिली, फिर भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। ऐसे कई देश हैं जहाँ मंदिर ही नहीं है, जहाँ भगवान की कोई पूजा अर्चना उपासना ही नहीं है। तो ऐसी जगह में आप कैसे भक्ति कर सकते हो? वहाँ केवल मांस ही मिलता है, वहाँ आपको फल सब्जी दूध आदि का सेवन करना संभव ही नहीं, क्योंकि मिल ही कुछ नहीं रहा है वहाँ पे। तो आप करोगे क्या? तो कहने का मतलब है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान की गुरु परंपरा की हम सब के ऊपर असीम कृपा है, क्योंकि हमें मनुष्य योनि मिला है, हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, और हम इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं जहाँ पर हमको भक्ति सीखने का एक अवसर मिला है।
ये अवसर सबको नहीं मिलता है और सब इस अवसर को ग्रहण भी नहीं करता है। यहाँ पे इतने सारे लोग गढ़ी में रहते हैं, लेकिन आप देखिए अधिकांश लोग जो नज़दीक रहते हैं वो मंदिर के दर्शन करने तक नहीं आते हैं। लेकिन जो पंजाबी बाग है या कहीं दूर से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो उनको भगवान के दर्शन की लालसा के कारण, आप माता जी चेयर लेके इधर आ जाइए क्योंकि आपको ये दिखेगा, नहीं तो आप टेढ़ा होंगे। थोड़ा इधर हो जाइए ऋतु माता जी, सब कंफर्टेबली बैठ जाएं। किसी को चेयर में बैठना है तो संकोच ना करें, चेयर में आराम से बैठ के क्लास को सुनिए। यहाँ पे श्रवण ध्यानपूर्वक करना वो आवश्यक है। देखिए परीक्षित महाराज एक क्षत्रिय थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि केवल क्षत्रियों के उद्धार का उपाय बनाइए। अगर ऐसा होता या अगर ऐसा वो चाहते तो वो स्वार्थी कहलाते। लेकिन परीक्षित महाराज क्योंकि शुद्ध भक्त हैं और वो चाहते हैं कि सारे जीवों का उद्धार हो किसी न किसी तरह से। जैसे प्रहलाद महाराज भी ऐसे चाहते हैं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे उन बद्ध जीवों की चिंता है जो इंद्रिय तृप्ति में इतना रमे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आज देखिए जितने भी अधिकांश लोग हैं वो अपना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, मॉल में, सिनेमा घरों में, बाहर रेस्टोरेंट होटल में खाने में, है ना। उनको नहीं पता कि ये जो खा रहे हैं या ये जो देख रहे हैं उससे उनका कितना दुर्गति होने वाला है। ऐसा बताया गया है कि जो जवानी में इंद्रिय तृप्ति करेगा उसका बुढ़ापा बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक होगा। जवानी में जब कोई व्यक्ति होता है तो वे सोचता है मेरा बुढ़ापा और मृत्यु कभी नहीं आएगी, लेकिन ये बात का प्रमाण शास्त्र में दिया हुआ है। और हम इस कथा के माध्यम से समझेंगे कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को ही अपना जीवन का आनंद का साधन मानेगा वो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट उठाने वाला है। देखिए हमको अपने दुखों से, अपने बुढ़ापे की पीड़ा से, बीमारी की पीड़ा से डरना चाहिए और हमें भक्ति को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए। इसके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि हमको सबसे पहले ये करना है, इसकी प्राथमिकता सबसे अधिक होनी चाहिए। अगर हम दूसरे कार्यों की प्राथमिकता दे रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। इसलिए मूर्ख हैं क्योंकि हमें पता लग गया कि इस जीवन का लक्ष्य है भगवान के साथ प्रेम करना। और भगवान के साथ प्रेम कैसे कर सकते हैं? भक्ति के प्रोसेस को अपने जीवन में उतार करके, भगवान की भक्ति करके। एक बार आपको भगवान से प्रेम हो गया तो भगवान गारंटी देते हैं कि मैं, अगर तुम्हारे पास कोई कमी है तो मैं उसे पूरा करूंगा, और अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। मान लीजिए किसी को घर चलाने के लिए 50,000 चाहिए, उसके पास 10,000 हैं, तो भगवान 10,000 की भी रक्षा करेंगे और 40,000 भी दे देंगे। भगवान ने भगवत गीता में कहा हुआ है, अगर वो सिंसियर डिवोटी है, अगर वो भक्ति की प्रैक्टिसेस को दृढ़तापूर्वक और निष्ठापूर्वक कर रहा है, तो भगवान देखिए इतनी गारंटी देते हैं। वो कहते हैं कि जो कमी है मैं उसको पूरा करूंगा और जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने भक्तों की सेवा की। आप बता सकते हैं ऐसे भक्तों का एग्जाम्पल दीजिए जिन्होंने सेवा की, बताइए कौन ऐसे भक्त हैं जिसमें यह दर्शाया जाता है कि भगवान ने भक्तों की सेवा की? आप बताइए। बोलिए बोलिए, भक्तों का नाम बताइए जिसमें भगवान ने उनकी सेवा की। देखिए द्रौपदी की भगवान ने वस्त्र रूप में उनकी सेवा की, बलि महाराज की उनका द्वारपाल बन के भगवान ने सेवा की, गोवर्धन उठा करके भगवान ने ब्रिजवासियों की रक्षा की। कितने सारे उदाहरण हैं। और बताऊं? और बताइए। प्रहलाद महाराज की रक्षा की ना, और अर्जुन का भगवान ने रथ चलाया। भगवत गीता आ रहा है, सबसे पहले तो ये बोलना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि अब गीता मैराथन है 15 नवंबर से। पांडवों की सेवा की। हाँ जी, पांडवों की रक्षा करी। हाँ, अर्जुन का रक्षा करी। देखिए मैं कह रहा हूँ भगवान ने भक्तों की सेवा कैसे की है। एक तो होता है रक्षा करना, एक सेवा करना। सेवा करने का मतलब क्या है कि आप उसके लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो एक सेवा की कर सकता है। जैसे भगवान रथ के चालक बन गए तो वो एक सेवा ही है ना। भगवान ने वस्त्र रूप धारण करके द्रौपदी की रक्षा की, है ना। भगवान तो वहाँ भोजन कर रहे थे द्वारका में, भोजन छोड़ के वहाँ द्रौपदी के पास गए। गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की। अपना जो उस टाइम भोजन का समय था तो उनकी रानियों ने बोला आप कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं, मेरा ज़रूरी काम आ गया, मुझे जाना है। तो भगवान अपना कुछ नहीं देखते हैं जब भक्त उन्हें पुकारता है प्रेम से। गजेंद्र, द्रौपदी, है ना, और बलि महाराज,
प्रहलाद महाराज। तो आप देखिए इतने सारे उदाहरण हैं। और एक संत का नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के केस में क्या हुआ कि वो गीता पढ़ते थे और बहुत ज़्यादा भगवान को मानते थे। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ये तुम गीता पढ़ते रहते हो, ये सब गलत है। इसमें उन्होंने उस लाइन को काट दिया जिसमें भगवान ने गीता में ये संदेश दिया हुआ था कि मैं भक्तों के पास कोई कमी है तो उसको पूरा करता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। उन्होंने इस लाइन को काट दिया तो वो भी तंग आ गए अपनी पत्नी से। उन्होंने कहा आज मैं भिक्षा मांग के लाऊंगा और तुमको जो चाहिए तुम उससे फिर करना, खाना बनाना, जो कुछ करना। तो जब वो भिक्षा मांगने गए, गोरा लड़का और काला लड़का आया और इतना सारा सामान खाना बनाने का लेकर आया और उन्होंने बोला कि आपके पति ने हमको भेजा है। तो खूब चावल, चीनी, घी, गुड़ और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने दी ला करके और फिर उनकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक बनाया और उन्होंने कहा आप भी खाइए। उन्होंने कहा नहीं, आपके पति ने हमें कोड़ों से मारा, ये देखिए हमारे पीठ पर निशान है, तो हम जो है आपके यहाँ पे भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, हम आपको ये देने आए, हम ये दे के जा रहे हैं। तो उसमें एक लड़का काला था, एक गोरा था। वो काला और गोरा लड़का कौन था? कृष्ण बलराम। तो जब वल्लभाचार्य लौट कर आए, उन्होंने कहा कि आपने कौन से दोनों लड़कों को भेजा? तो वो इतना सारा सामान दे गए। तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी को भेजा नहीं। तो उन्होंने, उनकी आंखों से आंसू झरने लग गए क्योंकि उन्होंने कहा वो तो साक्षात बलराम और कृष्ण ही थे, साक्षात भगवान थे। और अपनी पत्नी का उन्होंने आभार कहा कि आप इतनी जो है पुण्यवान हैं, आप इतनी जो है भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान के दर्शन हुए और मैं इतना अभागा हूँ, मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला। और वो रोने लगे कि भगवान इतने दयालु हैं कि जो है वो आ करके, और अगर कोई भगवत गीता की लाइन को काटता है तो वो सीधा भगवान के शरीर पर निशान बन जाता है। यानी कि हमें भगवत गीता को बहुत आदरपूर्वक रखना चाहिए ना। अगर हम उसमें कुछ स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कोई उसका शब्द कट जाए, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने फ़ोन को प्लीज़ साइलेंट और वाइब्रेटर मोड में रखिए। मैंने आप सबको प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि आप अपने फ़ोन्स को साइलेंट या वाइब्रेटर मोड में रखिए। अगर ये फ़ोन बजता है तो मेरा ध्यान भटक जाता है, मैं फिर जो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं मिस कर जाऊँगा। आप प्लीज़ ये मेक श्योर करिए। और अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो क्लास के बाहर जाके कर सकते हैं। तो एक वैष्णव जो है वो पर दुखी है, वो स्वार्थी नहीं है। इसी तरह से परीक्षित महाराज अपने दुख की चिंता नहीं करते हैं। सुखदेव गोस्वामी से वो कहते हैं कि इस तरह से इस मानव समाज का उद्धार होना चाहिए और वो इस चीज़ के लिए चिंता उठाते हैं। जैसे प्रभुपाद ने, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने चिंता उठाई है। चिंता किस लिए उठाई है? हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। इतने मंदिर बनाए क्यों? इतने वैभवशाली, इतने ऐश्वर्यवान मंदिर बनाए क्यों? भगवान की एक एक ड्रेस आपको पता है कितनी महंगी आती है? एक एक ड्रेस लाखों रुपए की है। अगर आप सुबह मंगला आरती में दर्शन करो, वो ड्रेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा ऐसी ड्रेस तो राजा महाराजा पहनते हैं। उनमें जो कढ़ाई हो रखी है, उनमें जो उसमें ज्वेल्स लगे हुए हैं, है ना, हीरे मोती या जो कुछ भी लगा हुआ है, वो बहुत, मतलब आप देखिए कितना ऐश्वर्य है भगवान का। तो यहाँ पे भगवान को एक मूर्ति की तरह से नहीं सजाते हैं, उनको भगवान की तरह से ही मान करके उनका जो है श्रृंगार किया जाता है। हर एक चीज़ का माइन्यूटली देखा जाता है। उनके चरण में आप देखना, भगवान के चरण में हमेशा तुलसी दल चंदन में, घिसे हुए चंदन में लगे आकर के भक्त लोग भगवान के चरण में अर्पित करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान के चरण में चंदन से लेपी हुई तुलसी का दल भगवान के चरण में ना हो। आप कभी भी देखना, इसको ऑब्जर्व करना। और भगवान का दर्शन इतना ध्यान से होना चाहिए कि आपको कोई भी और विचार आना नहीं चाहिए। भगवान ने हाथ में क्या पहना हुआ है, भगवान ने गले में क्या पहना हुआ है, भगवान की माला का क्या कलर है, भगवान की ड्रेस का क्या कलर है, ये आपको ध्यान से देखना चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए। इसी से हम शुद्ध हो जाएंगे। हमारे मन में, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 7 बीमारियां निकल जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि प्रभुपाद का जो आंदोलन है उसमें ये कि हमें अधिक से अधिक बद्ध जीवों को कृष्ण से जोड़ना है, उनको भगवत गीता देनी है, पुस्तक वितरण के माध्यम से उनको कृष्ण के साथ, मंदिर के प्रोग्राम के साथ जोड़ना है। और इसी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, इसी से हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं। तो एक वैष्णव जो होता है उसका जो करुणा है वो बहुत गहरी करुणा होती है ना। उसको अपनी चिंता नहीं होती, हमेशा दूसरों की चिंता करता है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज
कोरोना के समय में उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी उनके सेवक ने उनसे कहा कि महाराज आपको डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मेरे से कृष्ण की सेवा का अवसर मत छीनो, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इतनी बीमारी की अवस्था में जब डॉक्टर कह रहा है कि आपको आराम ही करने से आपका स्वास्थ्य काबू में आएगा, तब भी जो है गुरु महाराज अपनी सेवा के बारे में ही चिंतन कर रहे हैं, सेवा ही करना चाह रहे हैं और अपने सेवक को कह रहे हैं मुझे सेवा करने दो, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और इसका सीधा प्रमाण यह है कि वो सोती हुई अवस्था में भी भगवान की आरती करते थे, जिसका वीडियो सबने देखा है। तो इसका प्रमाण है सीधा कि किस तरह से वैष्णव करुणामयी होते हैं। तो इस तरह से जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया तो सुखदेव गोस्वामी ने इसका सीधा उत्तर नहीं दिया। सीधा उत्तर क्यों नहीं दिया? कभी कोई टीचर है, अगर किसी छात्र को पढ़ाता है और छात्र कोई क्वेश्चन पूछता है तो कभी टीचर डायरेक्ट आंसर ना दे, क्योंकि वो जानता है कि पहले मैं इसको ये देख लूँ, परख लूँ कि पहले जो मैंने पढ़ाया है उसने समझ लिया या नहीं, है कि नहीं। तो इसी तरह से परीक्षित महाराज को जो सुखदेव गोस्वामी ने पहले 5 स्कंदों में समझाया, उन्होंने सोचा कि मैं पहले इसकी जो मैंने इसको ज्ञान दिया है वो इसने ठीक से अपने हृदय में आत्मसात किया या नहीं किया, मैं इसको जांच कर लूँ। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि इस मानव जाति को कैसे बचाया जा सकता है नरक में जाने से। तो इसका सीधा और सरल उपाय है जो बाद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा करके, भक्ति में जुड़ करके हम नरक में नहीं जाएंगे और हम जो है आध्यात्मिक जगत में सीधा चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो उनके पहले दिए गए ज्ञान की जांच पड़ताल करना चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति पाप के कर्म करता है, या तो वह मन से करता है या शरीर से करता है या अपनी वाणी से करता है, मन क्रम वचन से पाप करता है, तो उन सब पाप कर्मों के लिए उसे प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये प्रायश्चित की विधि किस में दी हुई है? कर्म कांड में, है ना। कर्म कांड में ये प्रायश्चित की विधि दी, अगर आप ये करोगे तो ये होगा। तो ये क्या है? कर्म कांड क्या है? एक तरह से व्यापार है भगवान के साथ। मैं भगवान आपको 2.5 रुपये की बूंदी चढ़ाऊंगा, आप मेरा बिजनेस बढ़ा देना, ठीक है। मैं आपकी पूर्णमासी की कथा करूंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर देना, ठीक है। ये कर्म कांड है। और एक भक्त जानता है कि भगवान से मैं बिजनेस नहीं करना है, मैं भक्ति कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कि मेरे को परेशानी ना आए। मेरी परेशानियां, मेरे दुख और मेरे कष्ट मेरे बुरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिल रहे हैं, भगवान थोड़ी दे रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि हमको भगवान से केवल भगवान की भक्ति मांगनी है। हम केवल भगवान से भौतिक वस्तु में एक ही चीज मांग सकते हैं, वो क्या है? आप बताइए सुनीता शर्मा माता जी, हम भगवान से क्या मांग सकते हैं? हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। हाँ, किरण माता जी ने बिल्कुल सही बताया। हम भगवान से अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर सकते हैं। रुपया, पैसा, धन, ऐश्वर्य संबंधी इन सब की प्रार्थना हमें भगवान से नहीं करनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य की भी हम प्रार्थना क्यों मांग सकते हैं? इसलिए कि हम भगवान की बेहतर तरीके से सेवा कर सकें। अब पुस्तक वितरण आ रहा है, किसी को अगर 10 बुक्स लेकर के कहीं पर बांटने जाना है तो उसकी बॉडी तो स्वस्थ होनी चाहिए ना। अगर वो पहले से ही दर्द में, अगर वो बुक्स का वजन लेके जाएगा तो दर्द बढ़ जाएगा। तो ये नहीं है कि हम भगवान से स्वस्थ शरीर मांगे लेकिन फिर हम सेवा ना करें, ऐसा भी ना हो। हम स्वस्थ शरीर मांग करके सेवा करें, ठीक है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि अगर पाप में कर्म अगर जीव करता है तो उसका पाप कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, जिसमें कष्ट आता है ना। जितने भी हमें कष्ट आ रहे हैं, कष्ट किस लिए आ रहे हैं? हमने पाप कर्म किए हैं पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी किए हैं। तो इसका उपाय बताते हैं सुखदेव गोस्वामी की। इसका उपाय तो केवल ये है कि आपको प्रायश्चित करना होगा, है ना। तो प्रायश्चित किस तरह से हो सकता है, ये फिर पूछते हैं परीक्षित महाराज। प्रायश्चित जो है अपने शरीर को छोड़ने से पहले होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने पाप कर्म किए और वो मर गया और प्रायश्चित नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन पाप कर्म किए
और प्रायश्चित कर लिया तो फिर नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज को ये जो सुखदेव गोस्वामी का उत्तर था ये ठीक नहीं लगा, और परीक्षित महाराज ने कहा कि ये उत्तर में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस उत्तर को सुन करके सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस शिष्य से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता था वैसा ही हुआ। क्योंकि देखिए, अगर कोई पाप करता है तो पाप करता है तो क्या होता है, पाप करने की प्रवृत्ति तो नहीं जाती। जैसे आज किसी को सिगरेट पीने की आदत है और आप उसको बोलो कि सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाएंगे, ये आपका कर्म का फल होगा, तो हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन सिगरेट ना पिए, लेकिन सिगरेट की तलब लगेगी तो चौथे दिन फिर से पीना शुरू कर देगा। तो पाप करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं हुई ना। तो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई तो फिर तो पाप करने के बाद जो प्रायश्चित किया वो भी बेकार है। जैसे कुछ क्रिश्चियन लोग हैं, वो क्या करते हैं, हर संडे को चर्च में जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो कहते हैं कि चर्च में जा कर के हम भगवान के सामने अगर कुछ भी हम अपने पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्म के लिए हम जो है भगवान से माफ़ी मांग लेंगे, जीसस क्राइस्ट से माफ़ी मांग लेंगे, तो हमारे पाप के कर्मों के फल का निवारण हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पाप करते हैं लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति रहती है तो ये कोई अच्छा निवारण नहीं है। ये अच्छा निवारण इसलिए नहीं है क्योंकि आज हमने पाप किया, फिर हमने पाप के लिए प्रायश्चित किया, फिर हमने पाप किया। तो ये किस तरह से, ये एक हाथी स्नान के बराबर है। हाथी स्नान में क्या होता है, हाथी जब स्नान करता है तो फिर अपनी सूंड से बहुत सारा मिट्टी को लेकर के अपने शरीर पर डाल देता है। तो इससे क्या है कि हाथी ने स्नान किया फिर गंदा हो गया। तो ये जो कर्म कांड का जो तरीका है, ये कर्म कांड का जो तरीका है ये सही नहीं है। ये शास्त्रों में हमें इस तरह से नहीं बताया गया है कि हम इसको करें जिससे हमारी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। तो अब इससे श्रेष्ठ क्या बताया, अब इससे देखा कि ये जो हाथी स्नान है, आप देख रहे हैं इस चित्र में कि हाथी स्नान कर रहा है पहले झरने के अंदर और फिर बहुत सारी मिट्टी अपने ऊपर डाल रहा है। तो ये कोई नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए कि परीक्षित महाराज ने उनके जो परीक्षा को पास किया और उन्होंने इस विधि को, कर्म कांड की विधि को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें यह था कि वो पाप करे फिर प्रायश्चित करे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं होगी। तो इस तरह से कर्म कांड को हाथी स्नान के बराबर तुल्य उन्होंने बताया। अब फिर उसके बाद उन्होंने बताया, अब इस चित्र में देख रहे हैं एक बांस का जंगल है। बांस के जंगल में आग लगाई गई है ना। तो बांस के जंगल में अगर आग लगाई जाएगी तो क्या होगा, बांस जल जाएंगे। लेकिन बांस की जो जड़ें हैं वो तो फिर भी हैं। जैसे आपको बता दिया जाए कि सिगरेट पीना हानिकारक है। सिगरेट पीना अगर हानिकारक है तो आप सिगरेट पिएंगे तो आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये आपको ज्ञान मिल गया, तो आप सिगरेट नहीं पियोगे शायद, ठीक है। लेकिन कहीं आपको ऐसा यार दोस्त मिल गया जिसने कहा अरे एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, 10 दिन से तो तुमने नहीं लिया, ले लो। तो उसको पता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन 10 दिन के बाद 4 दोस्तों ने उसको फिर कहा कि नहीं तुम पियो, इससे कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, कुछ नहीं होता, इतने सारे लोग पीते हैं, तो वो फिर पिएगा या नहीं पिएगा। तो यहाँ पे जो ज्ञान कांड है उसमें बताया गया, ज्ञान कांड में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि कर्म कांड तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक दूसरा उपाय बता रहा हूँ जिससे व्यक्ति नरक में ना जा करके जो है नरक में जाने से बच सकता है। वो ज्ञान अगर हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम पाप करते हैं अज्ञान के कारण, है ना। मान लीजिए अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मुझे ये ज्ञान होना चाहिए ना कि सिगरेट पीने से मेरे फेफड़े खराब होंगे तो मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन ये ज्ञान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं अगर सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा मुझे परिस्थिति, ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ सभी लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो मैं भी उनको देख के मोटिवेट, इंस्पायर हो जाऊंगा ना, मेरे को भी लगेगा मैं भी सिगरेट और वो उसका पान करूं, है कि नहीं। तो ये जैसे एक बांस के जंगल में आग लगाने से हम बांस को तो हटा सकते हैं, लेकिन बांस की जड़ों को नहीं हम हटा सकते। इसी तरह से ज्ञान से हम पाप तो मिटा सकते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति तो फिर भी रहेगी ना, उन जड़ों की तरह जो बारिश होने पर कभी भी पनक सकती हैं, है कि नहीं। तो ये ज्ञान कांड वाला भी जो है, ये जो तरीका है, ये तरीका
उपयोगी नहीं है हमारी पाप की प्रवृत्ति को, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए। अभी तक जो मैंने समझाया कर्म कांड और ज्ञान कांड के बारे में, इसमें आपका कोई प्रश्न है? बोलिए। ज्ञान कांड का मतलब है कि अगर हमें ज्ञान है तो हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है पाप करने से हमको कष्ट आएगा, तो हमको ज्ञान मिल गया। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको बता दिया जाए कि झूठ बोलोगे तो इस नरक में जाओगे, तो फिर आपको पता है ना झूठ बोल के अगर मैं नरक में जाऊंगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मान लीजिए जहां पे रुपया लक्ष्मी इन्वॉल्व है, किसी से 1 करोड़ रुपए लेना है और आपको पता चले कि मैं एक झूठ बोल के 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूं, तो हो सकता है कि लालच के कारण कोई व्यक्ति झूठ बोल दे और 1 करोड़ रुपए कमा ले। जैसे जुआ है, वो झूठ बोलना ही तो है एक तरह से। जुआ क्यों खेलने को मना करते हैं, 4 नियम क्यों पालन करने के लिए कहते हैं, उसमें सब यही है। देखिए धर्म के 4 स्तंभ क्या हैं? दया, क्या है धर्म के 4 स्तंभ? जो 4 नियम आए हैं वो कहाँ से आए हैं? दया, सत्यता, स्वच्छता, तपस्या और धर्म के जो 4 नियम है ना, ये 4 नियम क्या है? 4 नियम है हमको व्यभिचार नहीं करना, हमको जुआ नहीं खेलना, हमको मांस नहीं खाना और नशा नहीं करना। ठीक है, तो व्यभिचार करने से क्या हानि होती है? स्वच्छता की होती है। मांस खाने से क्या होती है? दया की होती है ना। नशा करने से क्या होती है? तपस्या की होती है। और क्या रह गया? सत्यता। तो सत्यता से क्या होती है? हाँ, तो सत्यता की हानि होती है जुआ खेलने से। तो 4 धर्म के स्तंभ हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जो 4 नियम हैं ये हमको भक्त नहीं बना रहे, हमको इंसान बना रहे हैं। 4 नियम का पालन करके हम भक्त नहीं बनते हैं, हम मनुष्य के लेवल पर आते हैं। तो पहले भक्ति करने के लिए मनुष्य बनना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो आपने नोट किया है नहीं किया, अगर नहीं किया है तो नोट करिए, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर हम 4 नियम का पालन करेंगे, 16 माला का जप अपराध रहित करेंगे और वैष्णव सेवा करेंगे और प्रचार की सेवा करेंगे, ये अगर ये 4 चीज हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा है, जो हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी ने अपने लेक्चर में संडे को बताया था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भगवत धाम जाने के लिए हमको 4 चीज़ें क्या करनी है। कृष्ण से मिलने का क्या तरीका है वो भी मैंने आपको बताया। श्लोक 1155 इसको रोज पढ़ के ही सो जाया करो आप। इसका जो अगर तात्पर्य नहीं पढ़ सको तो कम से कम अनुवाद ही पढ़ लीजिए। तो इसका अनुवाद पढ़ करके, समझ करके, उस चीज़ को याद रख करके भगवान कृष्ण से हम कैसे मिलें, ये बहुत आवश्यक है हम इस चीज़ को समझें। तो परीक्षित महाराज आप देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कथा बता रहे हैं कर्म कांड ज्ञान कांड के बारे में, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, तो उनकी जिज्ञासा जारी है। तो अगर हमें भक्ति में कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमको बार बार विनम्रतापूर्वक पूछना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं अनेक कारणों से। कुछ तो जो है भक्ति में आगे बढ़ने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं अपनी जो है अपनी ये दिखाने के लिए कि मैं क्लास में इंटरेस्ट ले रहा हूँ या अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए। तो हमें जिज्ञासा उन्हीं क्वेश्चंस की करनी चाहिए कि जो भक्ति को बढ़ाने में सहायक हैं। मान लीजिए मैं कोई ऐसे कर्म कांडिक रिचुअल के बारे में पूछूं किसी क्लास में, तो मैं स्पीकर का भी टाइम खराब कर रहा हूं, अपना भी टाइम खराब कर रहा हूं। कर्म कांडिक रिचुअल जो है उसी को करने चाहिए जिसको भगवान की भक्ति के प्रोसेस में डाउट है। क्या है? तो डाउट वाले प्रोसेस को हमको फॉलो नहीं करना है। हमको तो पक्का चाहिए कि भाई ये काम करोगे तो ये मिलेगा। जैसे कोई भी अगर कोई बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, तो पहले क्या निश्चित करता है कि अगर मैं 2 लाख रुपए का सामान लेकर के खरीद रहा हूं तो उसको 3 लाख रुपए कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, कि मैं इतना अगर मेहनत करके इतना पैसा डाल रहा हूं तो मुझे इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ अगर निश्चित होती है तब तो वो व्यापार करता है। ये निर्णय तभी ले पाता है ना। तो हम भी व्यापारी हैं। क्या है कि हमको पता है हम इतना काम करेंगे तो आगे हमको इतनी बड़ी चीज़ मिलेगी, तभी तो आप करोगे, नहीं तो फिर मोटिवेशन कैसे आएगा। अब वो मोटिवेशन इसलिए आएगा क्योंकि आपको शास्त्रों पे विश्वास है, गुरु परंपरा पे विश्वास है और भगवान कृष्ण पे विश्वास है, तो आप करोगे। एक बहुत अच्छा श्लोक है, आपको उच्चारण करवाऊंगा मैं, आप बोलिए मेरे साथ।
केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कार्ष्णेया निहारम इव भास्कर। तो भक्ति जो है इतनी प्रभावशाली है कि ये पाप तो जड़ से हटा देती है, पाप करने की प्रवृत्ति को भी जड़ मूल से हटा देती है। इस भक्ति के अलावा किसी और चीज में ये शक्ति नहीं है। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा है ना, अगम धुन्वंती कार्ष्णेना निहारम एवं भास्कर। जैसे सूरज जब निकलता है तो एक पत्ते पे जो धुंध की एक बूंद है, या जो हम कहते हैं ना, क्या आता है फॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओस की एक बूंद है, वो टिक नहीं सकती अगर सूर्य के प्रकाश आ रहा है, क्योंकि उसमें ऊष्मा है और गर्मी है ना। तो सूर्य के प्रकाश में वो पत्ती पर एक जो ओस की जो बूंद है वो टिक नहीं सकती। इसी तरह से भक्ति के प्रकाश के कारण हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर है वो टिक नहीं सकते। ये वैसा ही है जहाँ पे सूर्य व अंधकार की कोई जगह नहीं है। तो जहाँ पे भगवान की भक्ति है वहाँ पे अनर्थों का कोई स्थान ही नहीं है। भक्ति इतनी ज़्यादा बलशाली है, इसलिए भक्ति हमको करनी ही चाहिए। जैसे मैं आज जितेंद्र प्रभु जी से फ़ोन पर बात कर रहा था तो मेरे मन में एक उदाहरण आया संत तुकाराम का। तो संत तुकाराम बहुत महान भक्त हुए हैं और वो इतने महान भक्त हैं कि उनका वैकुंठ से विमान आया उनको लेने के लिए, और गांव वालों ने सब उस विमान को देखा। और वो एक ऐसे भक्तों में से हैं जो इसी शरीर के साथ भगवत धाम गए। एक और भक्त भी हैं जो अपने इस शरीर को के साथ वो गए थे। कौन है वो? ध्रुव महाराज ना। तो ध्रुव महाराज क्या है, यमराज के ऊपर चढ़ करके उस एरोप्लेन में बैठे थे जो उनको वैकुंठ ले गया। और जैसे ही जो जीवात्माएं हैं जो भगवत धाम जाती हैं तो क्या होता है, यमराज हाथ जोड़ करके बाहर खड़े होते हैं उस वैष्णव का दर्शन करने के लिए जो भगवत धाम की ओर प्रस्थान कर रहा है। क्योंकि जब हम भगवत धाम जाते हैं तो बीच में यमलोक भी पड़ता है ना, और बीच में देवलोक भी पड़ेगा। तो वहाँ पे अप्सराएं नाच नृत्य कर रही होंगी, सब सोम रस का पान कर रहे होंगे। अगर आपका मन इंद्रिय तृप्ति की लालसा से ऐसे देवलोक में अगर फंस गया तो विष्णु दूत आपको वहाँ छोड़ करके चले जाएंगे। तो कितना हमको सावधान रहना है, पग पग पर सावधान रहना है कि इंद्रिय तृप्ति की जरा सी भी इच्छा अगर मन में आ गई, देखिए हमको योग्यता प्राप्त है और हम अगर विष्णु दूत हमारे को विमान लेकर के वैकुंठ में ले जा रहे हैं और बीच में देवलोक आ रहा है, हम देख रहे हैं वहाँ पे इतने सारे शोहरत है ना, इतना एंजॉयमेंट हो रहा है, इतना ऑपुलेंस है, ग्रैंडियोर है, ये जो हीरे मोती जवाहरात से वहाँ पे रतन जटित सिंहासनों पे लोग जो है बैठे हुए हैं, भोग कर रहे हैं, और हमारे मन में भी अगर भोग की लालसा आ गई तो हमको वहीं छोड़ के चले जाएंगे, हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा। इसीलिए जो देवी देवता हैं वो मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि इतने भोग विलास में वो भगवान का स्मरण करें तो कैसे करें। अप्सराएं नाच रही हैं, सोम रस का पान हो रहा है, सोने के सिंहासन है, सोने का बिस्तर है, सब कुछ ही रतन जटित है। तो ऐसे ऐश्वर्य में भगवान का स्मरण करना आसान नहीं है, बल्कि आसान क्या, संभव ही नहीं है। इसीलिए देवी देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं कि हमको भी इस मनुष्य योनि की जो अवसर है ये प्राप्त हो, जिससे हम इस अवसर के कारण हम जो है भगवान की भक्ति को कर सकें और उनके नियमों का पालन कर सकें। तो जैसे कर्म कांड को परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया, ये तो हाथी स्नान के बराबर है। ज्ञान कांड को बताया कि अगर हम बांस के जंगल को अगर जला दें तो उसमें फिर भी उसकी जड़ें रह जाती हैं, बारिश के मौसम में वर्षा होगी तो वो जड़ें फिर पनप जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको सिगरेट पीने वाले का उदाहरण बताया, वो अगर ज्ञान के कारण वो सोचता है मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, लेकिन अगर उसे ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर उसके यार दोस्त ऐसे हैं तो सभी सिगरेट पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, तो वो भी फिर से करने लगे। वो कहेगा छोड़ो, कौन इसके बारे में चिंता करने वाला है, अभी तो पार्टी चल रही, चलो इसको करो धूम्रपान को। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्ति करने से जब कर्म कांड और ज्ञान कांड को परीक्षित महाराज ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी ने
परीक्षित महाराज को भक्ति योग का उपाय बताया। तो अभी हमारे बीच में जो है खुशबू माता जी हैं, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आज की क्लास में आए। हरे कृष्णा माता जी, तो माता जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी जो है बहुत अच्छी भक्त हैं, हिज ग्रेस नदिया प्रभु जी की टीम में हैं और बहुत सारी सेवाओं को हैंडल कर रही हैं। तो आप जो भक्त इनमें से जो क्राउड कंट्रोल सेवा में शाम को 4 से 7 मंदिर में करना चाहेंगे, तो मैंने माता जी को रिक्वेस्ट किया कि वो आपको गाइड करें और आपका जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको असिस्ट करें। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि जो आप सेवा करेंगे उसका फीडबैक भी मुझे दें कि अगर उसमें कोई अगर सुधार की आवश्यकता है तो हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे, क्योंकि ये टफ़ सेवा है। कैसी सेवा है माता जी? टफ़ है ना सेवा? हाँ, तो ये टफ़, हाँ जिम्मेदारी वाली सेवा है। तो इसमें किरण माता जी हैं, दीनानाथ प्रभु जी हैं और कौन है? पुष्पा माता जी, वो नहीं आई हैं। तो 2, एक माता जी, एक प्रभु जी, एक दूसरी माता जी वो अभी आ जा ही नहीं है। तो 3 माता जी हैं। आपने खुशबू माता जी को देख लिया, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ठीक है। किरण माता जी यहाँ पर बैठी हैं और दीनानाथ प्रभु जी हैं। तो 1 प्रभु जी 2 माता जी आपके साथ इन्वॉल्व होंगे इस सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और आपका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो। माता जी कल वृंदावन गई थी परिक्रमा करने और उनको थोड़ा सा खांसी भी पकड़ गई और आज छुट्टी भी थी, फिर भी वो मंदिर आई हैं केवल आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा माता जी। एक माता जी हैं जिनका प्रीचिंग में नाम जो आ गया है, वो मेरे से गलती हो जाए, उनकी सही से नहीं पाया होगा। हाँ जी, पुष्पा माता जी जो है ना, वो क्राउड कंट्रोल का ही सेवा करना चाहती है, क्योंकि वो जो हरे कृष्ण बाबू जी। मैं क्राउड कंट्रोल की सेवा करूँगी, संडे को करूँगी। हाँ हाँ जी, क्राउड कंट्रोल की हाँ, सेवा किसने बोला है? पुष्पा माता हाँ, क्या बोल रही हूँ? क्राउड कंट्रोल की सेवा करती है। तो उनका नाम दिया है ना मैंने, उनका प्रीचिंग में डाल दिया है। प्रीचिंग में। एक पुष्पा माता जी का तो नाम डाला है, और एक जो अभी तो क्राउड कंट्रोल में आपने खुशबू माता जी को देख लिया, मेन दीनानाथ प्रभु जी और किरण माता जी। बाद में वो जो है कन्फ्यूज़न हम उसको अलग से सॉर्ट आउट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। नहीं नहीं माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो ये जो है भक्ति किस तरह से हमारी रक्षा कर सकती है कि जब हम भक्ति करते हैं, जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी इंद्रियों को भोग करने की जो इच्छा है वही खत्म हो जाती है। देखिए, इंद्रियां हमारे शरीर में जो हैं ये सर्पों की तरह से हैं, ये हमें ही काटने वाली हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण हम नरक में जाने वाले हैं अगर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो। इंद्रिय तृप्ति करने से हमको नरक ही मिलने वाला है, और नरक में भयंकर यातना है। अगर आप कहेंगे तो श्रीमद् भागवतम का स्कंद 5 में 28 नरकों का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप ये काम करेंगे ये नरक मिलेगा, ये काम करेंगे ये नरक मिलेगा। आपको ये श्लोक आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो है ये आपकी भक्ति इतनी पावरफुल है कि सूर्य के प्रकाश की तरह से सारे आपकी चेतना के अंधकार को मिटा देगा। तो ये क्या है, हमको इस तरह से भक्ति की गुणवत्ता को समझना चाहिए, है ना। तो अगर हम अपना मन भगवान के चरण कमलों में, उनके गुणों में, उनके कार्यकलापों में, उनके नाम रूप गुण लीला में लगाते हैं एक बार भी, है ना, तो हम यमदूतों को सपने में भी नहीं देखेंगे। मैंने क्या बोला, रिपीट कीजिए, आप में से कोई भी रिपीट कीजिए कोई। अगर हम भगवान के जो है कि चरणों का जो है कि चिंतन करते हैं, तो हम जो है कि अपना मन भगवान के चरणों देखिए, में- फिर से सुनिए, ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। सुनिए, अगर ये क्या बात हो रही है ना, ये बात ये हो रही है, यदि हम अपना मन भगवान के चरण कमल या उनके गुण या उनकी कार्य या उनके नाम या उनके रूप या फिर लीला के ऊपर एक बार भी अगर केंद्रित कर लेते हैं, तो हम यमदूतों का दर्शन अपने सपने में भी नहीं करेंगे। एक्चुअल में तो यमदूतों के आने की बात बहुत दूर रही। और मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि यमदूत किससे भयभीत रहते हैं, आपको पता है? यमदूत भयभीत रहते हैं भक्तों से। यमदूतों को डर लगता है, क्योंकि यमदूतों को यमराज ने डांटा है कि भक्तों के घर में नहीं जाना है कभी। गलती से भी अगर चले गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जहां भक्त रहते हैं, भगवान विष्णु की जो गदा है, भगवान कृष्ण की गदा का नाम क्या है, बोलिए? भगवान की गदा का नाम क्या है? कौमुदुकी।
लिखो इसको, भगवान की चीजों को याद रखो, भगवान के मित्रों के नाम को याद रखो। कौमुदी की गदा जो है वो भक्त के चारों तरफ जो है एक रक्षा सर्कल बना के रखती है, जिसमें जो है कोई भी अगर भक्त को कोई हानि पहुंचा रहा है तो वो हानि नहीं पहुंचती है भक्त को। तो वो कौमुदुकी की संरक्षण में रहता है भक्त। कौमुदुकी गदा ऐसी है जो भक्तों के जीवन में जो कष्ट है, पीड़ा है, या कोई भी ऐसा चीज है जिसको भक्त को उसको पीड़ा या कष्ट या दुख का अनुभव होने वाला है, तो कौमुदुकी उससे बचाती है। तो भक्त की गदा जो है भक्तों की सेवा करती है इस तरह से। अरे जब आप जाएंगे ना, हाँ हाँ जी, तो बुला के लोग लगवा दें। मैं ठीक, मैं इसका बजट से घर चलाएंगे। मैं अनिल प्रभु जी से लॉक करके ही जाऊंगा भाई। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रभु। राजभोग की प्लेट भी पड़ी है, ठीक है प्रभु जी। शायद कुछ और भी है, इसमें खिचड़ी भी है हाँ जी हाँ जी, ना? ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो भक्ति ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है पाप कर्मों का। भक्ति से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। और भक्ति करने से होगा क्या? भगवान से प्रेम हो जाएगा। देखिए, अगर आपको भगवान से प्रेम करना है तो भगवान की सेवा करनी होगी। कैसे? जैसे एक गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड क्या करता है गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए? पहले तो उसका बर्थडे पता करेगा, फिर ये पता करेगा कौन सा फूल पसंद है, फिर उसकी पसंद का फूल ले जाएगा, फिर देखेगा उसे खाने में क्या पसंद है, फिर उसको उस रेस्टोरेंट में ले जाएगा जहाँ पे उसको पसंद का खाना मिलेगा, उसकी सेवा करेगा, तभी तो वो गर्लफ्रेंड से फिर प्रेम करने की आशा रखेगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रेम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं भक्त और भगवान के बीच में प्रेम कैसे होगा। तो हमें पता होना चाहिए भगवान को क्या प्रिय है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना। भगवान से कैसे प्रेम करोगे आप बताओ? आपने कभी उन्हें देखा नहीं, आपने कभी उनका रेसिप्रोकेशन नहीं लिया, आप भगवान से कैसे प्रेम करोगे जो आपसे कभी बोले नहीं, आपको देखा नहीं, आपसे कुछ कहा नहीं? आप कैसे करोगे भगवान को प्रेम? भक्तों से उनका गुणगान, बिल्कुल, भगवान के भक्तों से उनका गुणगान सुन करके या शास्त्र पढ़ करके। इसीलिए जब हम धाम में जाते हैं तो श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। धाम में आप केवल दर्शन के लिए जा रहे हो, एक टूरिस्ट की तरह जा रहे हो, इतना लाभ नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर हरि कथा का श्रवण करना आवश्यक है, दर्शन से ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि हम भगवान का दर्शन आंखों से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आंखें तो अपूर्ण हैं, लेकिन हम कान से कर सकते हैं। कान से जब हम करते हैं तो हमें पता होता है भगवान की महानता क्या है, भगवान के व्यक्तित्व क्या है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस केचित केवलिया भक्ता वाला जो श्लोक है, इस श्लोक के सपोर्ट में एक बार इसको रिपीट भी करेंगे ताकि देख रहे हैं। इसकी फोटो ले लो। ये वैसे भागवतम का है, आपको मिल जाएगा। केचित केवलिया भक्त्या वासुदेवा परायण अघम धुन्वंती कार्ष्णेन निहारम एवा भास्करा। निहारम एवा भास्करा मतलब भास्कर, जिसको सूर्य कहते हैं। भास्कर सूर्य, सूर्य की रोशनी जहां आती है वहां अंधकार सब कुछ हट जाता है। ठीक है, तो अब इस बात को साबित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं जो कन्याकुब्ज में रहता था। कन्याकुब्ज आज की डेट में जिसको कानपुर कहते हैं, है ना। तो एक बहुत ही सरल हृदय का ब्राह्मण था। कौन? अजामिल। उसकी एक ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया था। वेदों का, शास्त्रों का उसको पूरा ज्ञान था। उसके पिता थे, माता थे और पत्नी थी। बहुत ही सती सावित्री थी उसकी पत्नी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट। तो चेस्ट मतलब क्या है कि वो सती सावित्री थी और उसका बहुत कहना मानती थी अजामिल की पत्नी। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे कितने यमदूत हैं गिनिए, बताइए। यमदूत 3 इसलिए आते हैं कि हम मन क्रम वचन से गलत काम करते हैं। यमदूत 3 आते हैं क्योंकि हम मन क्रम और वचन से गलत काम करते हैं। ये क्या करते हैं? पहले तो आत्मा को गले में रस्सी से बांधते हैं और फिर उसको शरीर से खींचते हैं। आप देख रहे हैं उसके गर्दन को कैसे रस्सी से बांध के खींच रहे हैं। और विष्णु दूत कितने हैं? क्यों है 4? क्योंकि नारायण में 4 सिलेबल्स हैं, ना, रा, या, न।
तो विष्णुदूत 4 आ गए। जैसे ही इन्होंने नारायण का उच्चारण किया, नारायण कौन, भगवान को नहीं, अपने पुत्र को, जिसकी उम्र 2.5 साल थी और 88 वर्ष की उम्र में ये बिस्तर पे लेटे हुए थे और मृत्यु आने ही वाली थी। कितनी वर्ष में? 88 वर्ष। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल था। इसका मतलब है इसने 86 वर्ष में या 85 वर्ष में भी उस वैश्या से संभोग किया, तभी तो पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो यानी कि मतलब इंद्रिय तृप्ति कब तक चल रही है? 86 वर्ष तक भी चल रही है, आप सोचो। तो ये जो है अजामिल एक ब्राह्मण था, और ये क्या हुआ, इसको पिता ने आज्ञा दी कि जाओ वन में और भगवान की पूजा अर्चना के लिए फूल इकट्ठे करके ले गया। तो बेचारा अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वन में गया। वन में जा कर के फूल इकट्ठे कर रहा था, फूल इकट्ठे कर रहा था, और बीच में रास्ते में उसने एक दृश्य देखा जहां पर एक शूद्र जो है एक वैश्या से संभोग कर रहा था। क्या कर रहा था? शूद्र वैश्या से संभोग कर रहा था। अब जब उसने देखा ये दृश्य, तो हम देखेंगे कि उस दृश्य के देखने पर उसके मन में क्या प्रभाव हुआ। जैसे हम कभी किसी पार्क में जाते हैं या इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, इस तरह के दृश्य हमें यहाँ पर आम है। यहाँ पे लड़का लड़की बैठे रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, है ना। आप किसी नेहरू गार्डन में चले जाइए, है ना, या लोधी गार्डन में चले जाइए, या कुछ भी। आजकल तो बहुत ये सब बहुत असभ्य चीज़ें होती रहती हैं सड़कों पर, है ना। आपको कुछ भी, कोई भी चीज़ कभी भी दिख सकती है, आप कह नहीं सकते कुछ। और वो नहीं है तो हमारा फ़ोन ही है, फ़ोन में अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो उल्टा सीधा पहले ही खुल के आ जाएगा। अब क्या करोगे? इसीलिए आप देखेंगे ब्रह्मचारियों को बटन वाले फ़ोन दिए गए हैं, वो एंड्रॉयड वाला फ़ोन नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता है टेम्पल मैनेजमेंट को कि इस तरह का फ़ोन देने से उनको भक्ति में दिक्कत आ सकती है। तो हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सबसे बड़ा दुश्मन तो मोबाइल ही है हमारा। अब यूट्यूब जैसे ही खोलोगे, आप मंदिर का प्रवचन सुनने के लिए यूट्यूब खोलोगे, लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा आके पॉपअप हो जाएगा, उल्टे सीधे आएंगे। तो क्या है कि हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस अजामिल की कथा को हमको ध्यानपूर्वक सुनना है कि हमको ये समझना है, जब हमें कुछ इस तरह का इंद्रिय तृप्ति का दृश्य देखते हैं तो हमारी चेतना में होता क्या है, हमारी चेतना में होता क्या है। अब हम नहीं देखना चाहते हैं। बेचारा अजामिल तो वेदों का पठन कर रहा था, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, वन में गया था फूल लाने के लिए, भगवान की पूजा के लिए। तो अब यहाँ पर उसने कोई एक ऐसा सीन देखा, है ना। तो क्या हुआ, जब उसने सीन देखा तो स्वच्छता उसने खो दी, तपस्या खो दी, शास्त्रों का अध्ययन करना भूल गया, और सत्यता को भी उसने त्याग दिया, है ना। तो वो क्या हुआ, इसमें जब उसने एक वैश्या को देखा तो उसने क्या करा, अपने माता पिता को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया। पहले पत्नी को क्या करा, अपने घर में एक सेविका के रूप में रखा, सेविका के रूप में रख करके फिर अपनी पत्नी को निकाल दिया। फिर वैश्या के साथ 10 संतानें उत्पन्न की। पत्नी को निकाल दिया जो सती सावित्री थी, माँ बाप को निकाल दिया, और फिर इसी के साथ ही इंद्रिय तृप्ति करने लगा। और दूसरे, जब माता पिता का धन समाप्त हो गया तो जो जितने भी यात्री जब उधर के गांव से गुजरते थे तो उनको लूटता था, उनका पैसा लूट करके इसको प्रसन्न करता था। किसको? वैश्या को। तो ये सारे पाप कर्म वो करता जा रहा था, और करते 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 कितनी उम्र हो गई? 88 साल। उस समय उसने एक पुत्र का नाम, जो सबसे छोटा था, उसका नाम नारायण रखा था, और वो बोलता रहता था, नारायण तुम खाना खाओ, नारायण तुम पानी लेकर आओ, नारायण तुम खेलने चले जाओ, मुझे सुलाओ या तुम सो जाओ, है ना। तो वो अपने बेटे को नारायण नारायण कह के पुकारता रहता था, क्योंकि वो उससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। और जब यमदूत आए तो यमदूत के भयावह चेहरे को देख करके वो इतना घबरा गया कि उसके मुंह से, है ना, चिंताग्रस्त होकर के और एक बिल्कुल ही असहाय अवस्था में उसका नारायण का उच्चारण हुआ। तो नारायण वो भगवान को नहीं बुला रहा था, वो अपने पुत्र को बुला रहा था। लेकिन क्या हुआ उसने जब नारायण पुकारा, तो नारायण जब पुकारा तो उसने अपराध रहित पुकारा, नाम आभास की स्थिति में पुकारा। नाम आभास की स्थिति में क्यों पुकारा? क्योंकि भगवान को नहीं पुकार रहा है, लेकिन अपराध नहीं था, क्योंकि वो अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए नारायण नहीं पुकारा उसने,
तो इसलिए नाम अपराध हमारा क्या होता है, हमारे जो नाम अपराध 10 नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप करना, कि भैया मैं 16 माला का जप कर रहा हूँ, मैं जप कर लूँगा और मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊँगा, या मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं पाप कर लेता हूँ, बाद में तो जप करूँगा तो उसका तो रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये नाम पे बल पर पाप है। पाप करने के बाद है, पाप करने से पहले मुझे ये नहीं सोचना है क्योंकि मैं जप कर रहा हूँ तो मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, वो फिर अपराध है। और अपराध और पाप में क्या अंतर होता है, आप में से कोई बताइए, अपराध और पाप में क्या अंतर है? पाप जो है प्रायश्चित करके खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपराध का कोई निवारण नहीं है। आपने किसी भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो फिर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपको क्षमा नहीं करेंगे। अब आपके पास क्या उपाय है? या तो उस भक्त से जाके माफी मांगो, वो भक्त आपको माफ कर देगा क्योंकि भक्त तो क्षमाशील होते हैं, लेकिन भक्तों की चरण रज वो माफ नहीं करेगी क्योंकि वो भी चिन्मय होती है। आप सोचिए, भक्त इतने पावरफुल होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि भक्त किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखते। उन्हें पता है हम इंसान या मनुष्य, हमसे गलती होती रहती है, अगर हमारे से कोई गलती हो भी जाती है तो हम इंसान हैं, ये तो चलता ही रहता है, तो वो क्षमा कर देंगे। लेकिन भक्तों की चरण धूलि, क्योंकि वो भी चिन्मय होती है, वो माफ़ नहीं करती। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि हम लगातार निरंतर हरि नाम का जप करते रहें और अपराधों से बचने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प लेते रहें। ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है आपको? तो अपराध कितना खतरनाक है। अपराध प्रायश्चित से हम नहीं बच सकते क्योंकि अपराध का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अपराध वो एक समस्या है कि ये भक्ति के बगीचे को पूरा उजाड़ देता है। जैसे एक जंगली हाथी अगर एक बगीचे में घुस जाए तो उसका एक पौधा भी नहीं बचने वाला, फल और फूल की तो बात ही छोड़ दो। तो हमारे जो भक्ति के बगीचे को हमें बचाना होगा अपराधों से, इसलिए नाम के बल पर पाप करना है ना, और जप करते वक्त ये सोचना कि मैं जप कर रहा हूँ तो मेरे सारे पाप निष्क्रिय हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपराध बहुत खतरनाक है और हमको ये जानना चाहिए। और जब उस अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया अपने पुत्र को पुकारने के लिए, एक्चुअली हुआ ये कि जब 3 यमदूत आए तो वो भयभीत हो गया, उसके गले में रस्सी डाल दी उन्होंने। आपने देखा पिछले उसमें कि उन्होंने गले में रस्सी डाली और खींच रहे हैं, देख रहे हैं, ये रस्सी डाल के खींचते हैं क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? 88 साल से वो इस शरीर में, तो इसको ही अपना घर समझ रहा है। आज आप जिस घर में रह रहे हैं, कोई बाहर का आदमी आ जाए, अनजान आदमी, और आपको कहे भैया निकलो बाहर, गेट आउट, बाहर निकलो, कैसा लगेगा आपको? आप कहोगे मकान मालिक मैं हूँ, ये मेरे घर के कागजात मेरे नाम के ऊपर हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे घर के कागजों मैंने रजिस्ट्री कराई है, ये कौन होता है मुझे मेरे घर से बाहर निकालने वाला? लेकिन ये वो जो भौतिक जगत वाली रजिस्ट्री थोड़ी है, ये तो रजिस्ट्री जो है कहीं और हो रखी है। ये तो जो क्या है कि जब आपकी सांसें पूरी हो गई, आपका एक्सपायरी डेट आ गई, हर एक शरीर की एक एक्सपायरी डेट है जो ब्रह्मा जी ने निर्धारित करी हुई है। जैसे आप दवाई पे देखते हैं ना एक्सपायरी डेट होती है, हमारे शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है जो हमें नहीं पता है। यमदूत को और यमराज को ब्रह्मा जी को पता है, वो जब समय आता है तो आके ले जाने के लिए आ जाएंगे। रस्सी से खींच के निकालते हैं, और रस्सी से इसलिए खींच के निकालते हैं, हम शरीर छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि सोचते हैं शरीर ही हमारा घर है, हम ही शरीर है। इस विद्या की वजह से हम ये मानते हैं कि हमको ये जो शरीर में हमको आसक्ति है, ये हमारी आसक्ति बहुत खतरनाक है। इसलिए भगवान कृष्ण से मिलने का जो मैंने आपको पहले बताया था, भौतिक आसक्तियों को त्यागना। भौतिक आसक्ति है, अपनी शरीर की आसक्ति भी है, परिवार संबंधियों से भी आसक्ति है। अगर हम बच्चों से ज़्यादा आसक्ति रखेंगे तो हमें अगला जन्म सूकर का लेना पड़ेगा। बहुत खतरनाक है सूकर का, वो मल में ही रहता है, मल ही खाता है। अब सोचिए कितना बेकार शरीर है। एक बार इंद्र को एक किसी श्राप के कारण सूकर का शरीर मिला, और सूकर के शरीर की जब अवधि पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी इंद्र को वापस लेने आए और कहा कि भाई तुम्हारे अब पाप का जो रिएक्शन था वो अब इस शरीर में पूरा हो गया, अब आप चलो, अब अपनी देवराज की गद्दी को संभालो। तो उन्होंने कहा मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी उन्हें संभाल रहा हूँ।
तो सूकर के शरीर में एक सूकर को कितनी आसक्ति हो जाती है। जैसे मैंने बताया संत तुकाराम को जब वैकुंठ के लिए विमान आया तो उनकी पत्नी को संत तुकाराम ने कहा कि भगवान वैकुंठ से भगवान ने विमान भेजा है, मेरे साथ चलो वैकुंठ में। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ ने नई भैंस दी है, मुझे इसे संभालना है, कौन संभालेगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब आप सोचिए कि पति बुला रहा है कहाँ पर जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए, और पत्नी इतनी मूर्ख है कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि मैं क्या करने वाली हूँ। उसको भैंस की चिंता है, उसको अपनी चिंता नहीं है। वो भैंस की चिंता क्यों है? क्योंकि उसकी माँ ने दी है। इसलिए कई बार, जैसे मैंने सती का, दक्ष का और शिव जी का जो मैंने पिछली बार बताया था, सती को किससे आसक्ति थी? अपने मायके से। पिता ने नहीं बुलाया उनके पति ने, फिर भी उनको जाने की इच्छा थी। इसी तरह से जब हम बहुत ज़्यादा अपने परिवार के सदस्यों से आसक्ति रखेंगे, हमको फिर भुगतना पड़ेगा। हमको किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी। हमको किससे आसक्ति रखनी है? गुरु से और भगवान से। शुद्ध वैष्णवों से आसक्ति रखनी है, उनकी सेवा की आसक्ति रखनी है, उनकी सेवा की इच्छा करनी है। तो इस तरह से जब उन्होंने नारायण पुकारा तो नारायण किस हालत में पुकारा? असहाय अवस्था में और भयभीत अवस्था में और चिंता की अवस्था में उन्होंने भगवान को पुकारा। अब आप देखिए, इधर जब हम वृंदावन जा रहे थे तो बस चल रही थी, बस आगे एक और बस से टक्कर होने वाली थी। हम सबकी मृत्यु भी हो सकती थी जिसमें वो बस थी जिसमें हम बैठे हुए थे, राइट। और उसमें अगर मृत्यु हो जाती तो कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन मैंने अपने आप को टेस्ट किया, मैंने देखा मेरे को भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, मैं फेल हो गया उसके एग्ज़ाम में। मैंने सब भक्तों से बोला कि मैं जो है बहुत सोचता हूँ कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, लेकिन जब मेरे को ऐसी समस्या आई, ऐसी परिस्थिति आई कि मैंने चेक करा कि मेरी चेतना में भगवान का स्मरण हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि मैं जपमाला तो कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा आगे बस है और पीछे की बस उससे टक्कर होने वाली है और हमारे हाथ पैर टूटने वाले हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं था कि जितनी हमको कम हानि हुई उतनी कम हानि होती, और भी बहुत बड़ी हानि हो सकती थी, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में थी, 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन था, और कम से कम बस की स्पीड जो गति होगी कम से कम 50 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि बस तेज़ हो गई, क्योंकि ऊपर से पूरी ढलान से पूरी बिना ब्रेक के आ रही थी। तो कहने का मतलब क्या है, जब मृत्यु आएगी तो हमारे पास सोच विचार करने का समय नहीं होगा भगवान का स्मरण करने के लिए। इसीलिए हमको जो है भगवान से राग भक्ति की जो शिक्षा दी जाती है साधना भक्ति के माध्यम से, कि हम लोग भगवान के लिए रोज़ तपस्या करें और ऐसा अभ्यास करें कि जब मृत्यु आए तो हम भगवान का स्मरण करना भूल ना जाएं। भगवान का स्मरण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भूल नहीं सकते, हम गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम भूल गए और हमने गलती कर दी फिर इस भौतिक जगत में आके सड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है और सब प्रकार के कष्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने कष्टों को देखा नहीं है या आप कष्टों से भयभीत नहीं है, तो किसी भी अस्पताल में चले जाओ, हड्डियों के डिपार्टमेंट में, किसी का पैर कहीं टंगा हुआ है, किसी के पैर में रॉड लगी हुई है और वो दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा है। अधिकांश लोग दर्द से और पीड़ा से इतना चीख रहे होते हैं कि आपको लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये तो नर्क है। आप गए कभी इस तरह के हड्डियों के डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी में, और जहाँ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ना तो कोई नर्स सुन रही है ना कोई डॉक्टर सुन रहा है। आपको अगर नर्क देखना है तो आप जाके किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 5 मिनट घूम आइए। और फिर और वहाँ कैसे लोग आते हैं? ऐसे लोग आते हैं जिनका अकस्मात कोई एक्सीडेंट हुआ है ट्रॉमा सेंटर में या जैसे इस तरह के सेंटर में। मैं एक इस तरह के डिपार्टमेंट में गया था, वहाँ एक बूढ़ा आदमी था, उसको किसी बैल ने सींग मार दिया था तो वो गिर गया मुंह के बल, उसकी हिप की हड्डी टूट गई, हिप की हड्डी टूट गई, अस्पताल में आ गया, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। एक्चुअली मेरे फादर के फ्रेंड के जो समधी हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो मेरा ऐसे ही कभी मन किया कि मैं देखूं भाई दूसरे लोगों को कितना दुख मिलता है, तो मैं देखने गया। तो वो डॉक्टर ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी है, इसकी हिप टूट गया है, इस अवस्था में इसका हिप नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जो ऑपरेशन की भी जो एज होती है वो एक 60-70 तक वो ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं भैया मरा जाएगा, हम कहाँ जिम्मेदारी लेंगे, इसके घर वाले मेरे ऊपर केस कर देंगे, मैंने मरीज को मार दिया, तो वो ऑपरेशन नहीं करते हैं। अब क्या है, हिप टूटा पड़ा है, बिस्तर पे वो लेटा पड़ा है और दर्द से चिल्ला रहा है, और उसकी पोती आती है और उसको कहती है बाबा आप थोड़ा खिचड़ी खा लो, आप खिचड़ी खा लो,
मम्मी ने आपके लिए बहुत प्रेम से बनाई, आप खा लो। और वो कहता है मैं खिचड़ी नहीं खा सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ना तो वो खा पा रहा है, ना उसका कोई दर्द ठीक हो रहा है, ना कोई डॉक्टर उसे देखने वाला। डॉक्टर को पता है वो मरेगा, आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा, लेकिन जब तक नहीं मरेगा दर्द से कर्राता ही रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है, हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं आ सकती है क्या? हमारी किसी की भी आ सकती है। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, संगम विहार में एक माता जी हैं, वो बहुत अच्छी भक्ति करती हैं। वो सीढ़ी से उतर रही थी, गिर गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। रीढ़ की हड्डी टूट गई तो 6 महीने से बिस्तर पर ही हैं, ना भक्तों का दर्शन हो रहा है, ना माला हो रही है, ना कुछ हो रहा है, और रोती रहती हैं। 24 घंटे क्या काम है? रोना। अब ना तो कोई उनका इलाज हो रहा है, क्योंकि जो इलाज हो रहे हैं उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। भगवान की कृपा नहीं हो तो आपको अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल सकता। देखिए, तो भगवान की कृपा हमको पग पग पर चाहिए, समय समय पर चाहिए, हर कार्य में चाहिए। भगवान का तो हाथ हमारे साथ रहना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना तो हम आगे एक कदम नहीं बढ़ सकते। तो कहने का मतलब क्या है, भक्ति बहुत आवश्यक है, इसलिए भक्ति को हमें प्राथमिकता देनी ही होगी, क्योंकि हमारे जीवन की जो अवधि है वो धीरे धीरे कम हो रही है। कल आपके पास एक दिन था, आज आपके पास वो एक दिन कम हो गया है। अब यमदूत और यमराज एक दिन और करीब आ गए हैं, ठीक है। वो जो एक्सपायरी डेट है इस शरीर की वो तो फिक्स्ड है। हमारा ये टाइम कम होता जा रहा है और इस तरह से हमारा समय मृत्यु के करीब आता जा रहा है। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे पास अनलिमिटेड समय नहीं है। बाद में ऐसा ना हो जब बुढ़ापा और बीमारी हमारे शरीर को जकड़ ले, तब हम बिस्तर पे लेट करके रोएं और भगवान से कहें भगवान मैं मूर्ख था, उस समय जब मैं आपकी भक्ति कर सकता था मैंने करी नहीं, और अब मैं रो रहा हूँ बिस्तर पे लेटा लेटा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो कुछ मैंने किया वो मेरे को तो बचा नहीं पा रहा, ना धन बचा पा रहे हैं, ना सगे संबंधी बचा पा रहे हैं, ना मेरा शरीर मुझे कोई मदद कर रहा है, मेरा शरीर तो उल्टा मुझे दुखी दे रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें। तो ये जो चित्र है, जैसे में आप देख रहे हैं कि इसमें वैश्य का एक शूद्र संग कर रहा है, तो अजामिल एक ब्राह्मण के वस्त्र में वेशभूषा में जंगल में गया था, तो उसने ये सीन देखा। और कल की ऑनलाइन गीता क्लास में कौन कौन था? ब्रिजेश प्रभु जी, ब्रिजेश प्रभु जी आप थे, दीनानाथ प्रभु जी, और कौन था? आप लोग नहीं थे? आपको गीता नहीं सीखनी? हाँ, मंदिर में क्या कर रहे थे? हाँ, अच्छा, आप तो सब वो भीष्म पंचक वाला पाठ खोलने आए थे, और बाकी लोग तो भीष्म पंचक में नहीं थे। कौन कौन थे भीष्म पंचक में? 3 लोग। बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग ऑनलाइन गीता क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे? गीता नहीं समझनी? आप जो लिंक भेजे हैं प्रभु जी, मैं सुना, आप भेजे नहीं, मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए अशोक मंडल प्रभु जी। मैं पूछ रहा हूँ कल ऑनलाइन गीता क्लास कौन अटेंड किया था? क्योंकि उन्होंने कल बहुत अच्छा समझाया था। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसमें से जो उन्होंने कल समझाया था उसमें से एक स्लाइड अभी दिखाने वाला हूँ। उन्होंने जो बताया था वो इससे रिलेटेड ही है ना। तो जिसने अगर क्लास अटेंड नहीं की थी, यूट्यूब का, जैसे अशोक मंडल प्रभु जी ने बताया, वो यूट्यूब का लिंक सुन के उसको सुनिए। आपको भगवत गीता अपने आप से समझ में नहीं आएगी। मेरे को नहीं आ रही समझ में, अभी तक मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ। तो हमको कोई दूसरे जो भक्त हैं, वो जो सीनियर भक्त है, वो समझाते हैं तो हमको समझ में आएगी, अपने से कभी नहीं आएगी। और जब समझ में नहीं आएगी आप उसको रख दोगे, कुछ समझ में तो आती नहीं, पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, फ़ायदा क्या। आप उसी चीज़ में पढ़ने में रुचि लोगे जो समझ में आएगी। जब समझ में नहीं आएगी तो आप कहोगे बेकार है, मैं पढ़ता तो जा रहा हूँ, अभी तक कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। जैसे मैंने आपको श्लोक संख्या 1155 के बारे में बताया, अब उसका तात्पर्य भी पढ़ लोगे तब भी आप ये बात नहीं निकाल पाओगे कि भगवान से मिलने का क्या तरीका है, जो मैंने आपको बताया। अब मैंने कहाँ से सीखे? मैंने गौरांग दर्शन प्रभु जी से सीखे। गौरांग दर्शन प्रभु जी डीन है भक्ति वेदांत विद्यापीठ के, इस्कॉन वाडा में, और उन्होंने भागवत सुबोधिनी लिखी है, चैतन्य सुबोधिनी लिखी है, गीता सुबोधिनी लिखी है, और उनके हजारों घंटों के लेक्चर हैं, हजारों। और वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ते थे, और हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी के डिसाइपल हैं। तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनको भक्ति का, और श्लोकों के बारे में सब उनको श्लोक कंठस्थ हैं। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, मुकुंद माला स्रोत, है ना, महाराज कुलशेखर की प्रार्थनाएं सब याद हैं उनको। ब्रह्म संहिता के सारे श्लोक याद हैं, पानी की तरह बोलते हैं वो श्लोक। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान की कृपा से हम वरिष्ठ भक्तों की मुख से सुन पाते हैं,
उनको समझ पाते हैं। अब क्या है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ भगवान से मिलने का क्या तरीका है, भगवान से मिलने का क्या तरीका है, भगवान से मिलने का क्या तरीका है। क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए कि आपके अंदर भगवान से मिलने की इच्छा जागृत हो। भगवान से आप मिलोगे तो आपका सारा कुछ खत्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि खत्म, या 84 लाख योनियों में भटकना खत्म। केवल आनंद ही आनंद। आनंद हमको चाहिए क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा का स्वरूप ही सच्चिदानंद है। तो क्या है, जब अजामिल 88 वर्ष की आयु में मृत्यु शैया पे थे और उन्होंने सारे पाप कर्म कर लिए थे, वैश्या के साथ पूरा संग किया, है ना। तो वैश्या क्या होती है? स्वच्छ नहीं होती है, तो उससे क्या है, स्वच्छता की हानि होती है ना। चित्त हमारा अशुद्ध हो जाता है ना। और हम शास्त्र पठन नहीं कर सकते ऐसे अशुद्ध अवस्था में, हमारा मन ही नहीं करेगा शास्त्र पढ़ने का। अगर लेटेस्ट से कि अगर मैं गलत काम करूँगा, है ना, तो ये भगवत गीता है ना, मैं इसको हाथ भी नहीं लगा पाऊंगा। ये पवित्र ग्रंथ है, भगवान का गाया हुआ गीत है। अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो मैं इसको स्पर्श ही नहीं कर सकता। आप ये भगवत गीता वितरण करने जाते हो तो आप उनको किसी को बता सकते हो कि भगवान से मिलना है आपको, इसमें तरीका बताया गया श्लोक संख्या 1155 में। 5 काम करो तो भगवान से मिल सकते हो इसी जन्म में। तब आप किसी को प्रभावित करके अब गीता दे सकते हो ना, तब कोई बात आपकी सुनेगा ना। उसमें 3 पेज का भक्ति वेदांत तात्पर्य इस श्लोक पे, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमको भगवत गीता के सारे चैप्टर्स का नाम याद होना चाहिए। हमको याद है? बताइए, चैप्टर्स का, पहले चैप्टर का क्या नाम है बताइए? युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। दूसरा क्या है? गीता का सार। तीसरा क्या है? कर्मयोग। तो ये सारे हमको 18 के 18 अध्याय याद होने चाहिए। जब हम पुस्तक वितरण की सेवा ले रहे हैं तो हमको अध्याय तो सारे याद होने चाहिए। दूसरा चैप्टर अध्याय 9 में श्लोक संख्या 2 में बता रहे हैं भगवान राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्यम। ये ग्रंथ पढ़ने से हमको सुख बढ़ने वाला है। हमको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको सुख चाहिए? आप बोलेंगे किसी से सुख चाहिए, आनंद चाहिए, ये पढ़िए, ये पढ़िए। इसको पढ़ के आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, जो कभी कम नहीं होगा, कभी घटेगा नहीं, बढ़ता रहेगा। 9:2 राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम। सुसुखम मतलब अत्यंत भयंकर सुख मिलने वाला है हमको पढ़ने से। आनंद ही आनंद, परम आनंद। एक होता है आनंद और एक होता है परम आनंद। तो सुसुखम का मतलब परम आनंद मिलने वाला है हमको। तो कहने का मतलब क्या है, हम कोई भी गलत काम करते हैं उसके 12 साक्षी होते हैं। 12 साक्षी कौन है? सूर्य, चंद्र, अग्नि, आकाश, देवता, है ना, संध्या काल, रात्रि का काल, परमात्मा, सारी दिशाएं, जल और पृथ्वी। तो ये 12 साक्षी होते हैं। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हम ये ना सोचेंगे कोई देख नहीं रहा है। अगर मैंने दीक्षा ली है या मैं लेने की सोच रहा हूँ तो मैंने गुरु महाराज को अगर ये प्रण लिया है, क्या प्रण लिया है? मैं जीवन पर्यंत 16 माला का जप करूँगा और 4 नियम का पालन करूँगा। तो ये ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज नहीं हैं और वो देख नहीं रहे हैं। सूर्य, चंद्र, परमात्मा तो हमारे हृदय में हमारे साथ 24 घंटे हैं, तो वो तो देख ही रहे हैं, वो तो साक्षी हैं। तो आपके गलत कामों की रिकॉर्डिंग 12 जगह हो रही है। 12 साक्षी हैं, 12 विटनेस हैं। जैसे अगर आप हमको जैसे यमदूत के पास यमदूत लेके जाते हैं यमराज के पास, तो हमको एक वीडियो दिखाई जाएगी कि भैया आपने ये गलत काम किए हैं। तो आप कहोगे नहीं मैंने नहीं किए। आप बन जाओगे मासूम, नहीं मैं तो बहुत बेचारा आदमी, मैंने नहीं किए। तो वो आपको वीडियो दिखाएंगे। आजकल तो जैसे LCD LED TV आते ना। इससे पहले जो मैं प्रभु जी जो मैं गलत काम किया हूँ तो जो मैं अगर दीक्षा लूंगा तो हमारे जो कर्म फलों का गुरु महाराज को भोगना पड़ेगा। दीक्षा लेने से पहले या दीक्षा लेने के बाद? दीक्षा लेने से पहले। दीक्षा लेने से पहले तो वो कर्मों का फल आप ही को भोगना है, ठीक है। दीक्षा लेने के बाद वो आपके कर्मों का फल लेंगे, लेकिन उनका कोई रेजिडुअल कर्म का इफेक्ट रहेगा। जैसे पंखा है, ये पंखा है ना, ये पंखा चल रहा है, मैं ऑन करूँगा तो चलेगा, ऑफ करूँगा तो फिर भी चलता रहता है ना, इमीडिएटली तो बंद नहीं होता।
तो दीक्षा एक प्रोसेस है जिसमें वो अपने शिष्य के सारे पूर्व जन्म के अर्जित पाप कर्म के फल लेते हैं, लेकिन फिर भी रेजिडुअल कर्म फल रह जाते हैं। इसलिए भक्तों का दीक्षा के बाद भी जीवन में कष्ट आता है। तो कोई कह सकता है कि मेरे को दीक्षा हो गई, मेरे जीवन में तो कष्ट आना नहीं चाहिए। आएगा, क्योंकि वो पंखा अभी चल रहा है, पंखा बटन ऑफ हो गया, पंखा चल रहा है। यानी कि अगर दीक्षा नहीं ली होती तो अगर उसका एक पैर टूटना था तो हाथ भी टूटने थे और पैर भी टूटना था, लेकिन दीक्षा की वजह से उसका इफेक्ट कम कर गया, क्योंकि उसने भक्ति का संकल्प किया है। देखो, भक्ति का अगर जो संकल्प लेगा वो भगवान उसे वैसे ही पाप कर्म उसके काफ़ी डिस्काउंटेड कर देते हैं। तो इस तरह से है। तो अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो हम स्वर्गलोक में जाएंगे। तो वहाँ पे भोग है, इंद्र तृप्ति है, करते रहो वहाँ पे। फिर जब इंद्र तृप्ति के हमारे पुण्य कर्म जो सारे खत्म हो जाएंगे तो हम फिर पृथ्वी पर आएंगे। तो आप क्या है, पुण्य कर्म करो, हॉस्पिटल खुलवाओ, कंबल बांटो, भूखों को खाना खिलाओ, स्वर्ग में जाओ। पुण्य जो अर्जित पुण्य है वो खत्म होंगे, फिर पृथ्वी पर जाओ। तो ऊपर नीचे कब तक जाते रहोगे? अरे सीधा डायरेक्ट इसको पार करके निकलो ना, यहाँ से ब्रह्मांड को पार करके, विरजा नदी को क्रॉस करके, कारण सागर को क्रॉस करके अब निकलो ब्रह्मांड को। निकलते हुए ब्रह्मांड में 9 लेयर्स हैं, उन 9 लेयर्स को पार करके हमें कहाँ जाना है? वैकुंठ में जाना है। और वो 9 लेयर्स को पार करके सबसे पहले विरजा नदी आएगी, जिसको कारण सागर भी बोलते हैं। तो कारण सागर को पार करके हमको वैकुंठ जाना है। हमारी यात्रा बहुत दूर की है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाने के लिए आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीज़ा बनाना पड़ेगा, आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, डॉलर्स चाहिए। फिर आपका डॉलर्स लेने के लिए आपके पास एक लिमिट है, आप उतने ही डॉलर्स ले सकते हो। आप बोलो मुझे 50,000 डॉलर चाहिए, आपको नहीं देगी इंडियन गवर्नमेंट। आपसे इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मांगेगी, इनकम टैक्स रिटर्न मांगेगी आपका। इतने डॉलर क्यों चाहिए, क्या करोगे? तो बहुत सारी क्वेश्चन बाजी होगी। अमेरिकन एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर आपसे 50 क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ क्यों जा रहे हो, कितने समय रहोगे, आप वहाँ खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वहाँ रह करके क्या करोगे, वहाँ आपका खर्चा कौन उठाएगा। 50 क्वेश्चन पूछेगा आपको। जब उसको लगेगा हाँ ये ठीक आदमी है, तब वो वीज़े की ठप्पा लगाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अमेरिका जाना तो दूर, यहाँ वैकुंठ जाने की बात हो रही है। यहाँ पे तो 7 गेट हैं, एक एक गेट पे बहुत सारी योग्यताएं चेक होने वाली हैं। एक एक वैकुंठ के गेट पे बहुत सारी योग्यता चेक होने वाली हैं। इस जीवन में हम जा सकते हैं वैकुंठ धाम, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने आप क्लास में लेट आए हैं, मैंने वो क्वेश्चन पहले ही कवर कर दिया। मोहन रूपा प्रभु जी ने अपने संडे के लेक्चर में बताया था, 4 नियम का पालन, निरपराध जप, वैष्णव सेवा और प्रचार की सेवा करने से हम इसी जीवन में भगवान के धाम में जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, मोहन रूपा प्रभु जी कह रहे हैं। और मोहन रूपा प्रभु जी ने भी बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद नहीं कह रहे। तो वहाँ पर ऑडिटोरियम में तालियां बज गई थी। क्यों बजी? क्योंकि सब भगवत धाम जाना चाहते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए अब आपको मैं दूसरी स्लाइड दिखाता हूं जो नदिया प्रेम प्रभु जी ने कल दिखाई थी। ये मैंने नदिया प्रेम प्रभु जी की स्लाइड से कॉपी मार लिया। जब इसने गलत दृश्य देखा एक शूद्र से संभोग करते हुए उस वैश्या को, तो क्या हुआ, उसने उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उस दृश्य का ध्यान करने लगा। वो घर तो आ गया फूल लेकर के, लेकिन ध्यान कहाँ था? वैश्या में। वैश्या और उस शूद्र में कि किस तरह का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आसक्ति हो गई। ध्यान लगाने से क्या होता है? आसक्ति हो गई। इसमें कौन सा श्लोक है बताइए आप में से? भगवत गीता का चैप्टर 2 मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बोलिए अशोक मंडल प्रभु जी, भगवत गीता का श्लोक बोलो। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संगायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? अध्याय 2 62वां श्लोक है ये। इंद्रिय तृप्ति के साधनों पर मन को टिकाने से आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है। दोनों तरफ से आप फंसोगे, या तो क्रोध आएगा या फिर मोह आएगा। फिर उसके बाद 63वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। फिर कहते हैं स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो कहने का मतलब क्या है? या तो क्रोध आएगा या मोह आएगा, तो स्मृति समाप्त हो जाएगी, बुद्धि का नाश हो जाएगा और आप इस भवसागर में गिर जाओगे। भवसागर क्या है? ये माया जगत ही भवसागर। हम गिरे तो पड़े हैं यहाँ पर, कौन बचा रहा है वाला है हमको?
प्रभुपाद, शीला गुरु हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इस तरह की महान हस्तियाँ हमको बचा सकती हैं। वो तो हमारा हाथ दे रहे हैं, भैया हम कुएं में गिर गए हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहस्थ जीवन क्या है, एक ऐसा कुआं है जिसमें पानी ही नहीं है, हम उसमें गिरे पड़े हुए हैं। आप सोचो कि अगर कोई सूखे कुएं में गिरेगा कितनी चोट लगेगी, हाथ पैर हड्डियां टूट जाएंगी उसकी। प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद में एक ऐसा श्लोक बोला है जिसमें कहा है कि ये जो गृहस्थ है एक अंधे कुएं की तरह है जिसमें पानी भी नहीं है और घास भी नहीं है, हड्डी पसली टूटेगी हमारी। तो ये जो है, अब देखिए दृश्य जो है, अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये इंग्लिश में है लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके समझाता हूँ। उसने व्यभिचार होते हुए देखा अजामिल ने शूद्र और वैश्य के बीच, तो उसके अंदर जो कामुक इच्छाएं ना वो जागृत हो गई। हम सबके अंदर कामुक इच्छाएं हैं और हमें बताया गया है कि मरते दम तक 2 चीज़ें नहीं जाती हैं, काम और क्रोध। ये रहेगा हमारे हृदय में, अगर हम भक्ति सही सही नहीं करेंगे ये रहेगा, अंत समय तक रहेगा। तो क्या होगा उसके बाद, जब कामुक इच्छाएं उसके हृदय में फिर से उत्पन्न हो गई तो वो भ्रमित हो गया। उसने नियंत्रण करने की कोशिश की क्योंकि उसको वेदों का ज्ञान था, नियंत्रण करने की कोशिश की, वेदों का ज्ञान था, लेकिन उसने कोशिश करने के बावजूद भी उस प्रबल कामुक इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, काम वासना से वो वशीभूत हो गया। काम वासना का कौन है? कामदेव। कामदेव ने उस पर पूरा अपना जकड़ कर लिया, उसे जकड़ लिया उसे, है ना। और उसने अपनी बुद्धि और अपनी जो विवेक है उसको खो दिया। उसके खाने के बाद, विवेक खोने के बाद उसने सोचा कि मैं इसको घर कैसे लाऊं, मैं इसको कैसे भोगूं। फिर उसने योजना बनाई, मैं इसको नौकरानी की तरह रखता हूं, मैं इसको पैसे दे दिया करूंगा महीने की, नौकरानी की तरह से रखा। और फिर उसके बाद फिर अपनी पत्नी को ही निकाल दिया घर से। अब सोचिए, बेकसूर पत्नी को निकाल दिया, उसने क्या अपराध किया था जैसे उसे निकाल दिया? वो तो बेचारी सती सावित्री थी। फिर उसने ब्राह्मण का जो धर्म होता है वही छोड़ दिया। ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? शास्त्र पढ़ो और पढ़ाओ। तो ना तो खुद पढ़ता था ना दूसरों को पढ़ाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ और उसने वैश्या को अपने माँ बाप के धन से प्रसन्न करने की कोशिश की। अपना माँ बाप का सारा धन लेके उस पर लगा दिया, वैश्या पे, और अपनी पत्नी का त्याग करके उसने धन कमाने की कोशिश की गलत साधनों से, जो दूसरों को लूट करके, है ना, जो यात्री जा रहे हैं उन्हें लूट लिया, लूट करके उनका पैसे से वो जो है उसका पालन किया। और इस तरह से शास्त्र में जो भी नियम दिए उनका उल्लंघन करके बहुत लंबे समय बिताया और इस तरह से वो 88 साल की उम्र में पहुंचा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक गलत दृश्य देखने से पूरा जीवन उसने बर्बाद कर दिया, पाप कर्म में लिप्त होकर के। तो क्या हुआ, इसमें काम की 10 अवस्थाएं बताई गई हैं। काम किस तरह से अपना जो है अटैक करता है। पहला है चक्षु राग। तो क्या होता है, हमें आँख देखने से किसी से आकर्षण होता है। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, अगर कोई पुरुष है कोई सुंदर स्त्री को दिया, आकर्षित हो गया। अगर आप देखेंगे सड़क पर, आप कभी ध्यान देना, कोई सुंदर स्त्री जा रही है और जितने भी पुरुष हैं ना सब उसी को देखेंगे, रिक्शे वाला, स्कूटर वाला, ऑटो वाला, गाड़ी वाला। आप देखना कभी, या कोई स्त्री है वो मिनी स्कर्ट में जा रही है और यहाँ पर भी स्लीवलेस है और मिनी स्कर्ट है। आजकल तो लड़कियाँ ऐसी घूमती हैं, है ना। मंदिर में तो उन्होंने कई बार ऐसे रिस्ट्रिक्शन करे हैं कि आप ऐसे इस तरह के अश्लील कपड़ों में भगवान के दर्शन करने नहीं आ सकते हैं, कि पता लगे सुबह कोई एक्सरसाइज करने जॉगिंग गया है तो अब जॉगिंग के बाद चलो लाओ मैं दर्शन ही कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? तो उससे उससे डिसिप्लिन खराब होता है ना। तो ये आकर्षण जागृत होता है आँखों से। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे मन के अंदर आकर्षण डेवलप होता है उस आकर्षण के बाद, क्योंकि हमने आँखों से देखा कि भोगने की वस्तु आई है, तो आँख की जो इंद्रिय वो मन को बोलेगी भाई इसको भोगो। फिर क्या होगा, फिर बुद्धि में जाएगी कि मैं उसको भोगने की वस्तु को कैसे प्राप्त करूं। जैसे एक गर्लफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड उसको पटाता है तो उसका बर्थडे का पता लगाएगा, उसका फ़ोन नंबर पता लगाएगा, उसे क्या पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है, उसको फूल कौन सा पसंद है, उसकी चाहतों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा उसे भोगने की इच्छा से। फिर क्या है, निद्र छेद। निद्र छेद मतलब कि उसको नींद भी चली जाएगी। इसलिए आप देखेंगे कई बार जवानी में कई ऐसे लड़के उनके कैरियर बर्बाद हो गए लड़की के प्यार के चक्कर में, क्योंकि उनका चरित्र नहीं है, उनको किसी ने सिखाया नहीं, उनको पता नहीं है कि
एक छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा जीवन वो अपना बर्बाद करने वाले हैं। और अभी एक ऐसा केस था कि एक लेडी हैं जो हमारे साथ बस में थी, वृंदावन की यात्रा में जा रही थी, उनके जवान बेटे 23 साल के बेटे ने एक लड़की के प्यार में फरवरी में आत्महत्या कर ली, और वही लड़का कमाता था। तो अब सोचिए कि उसकी माँ को क्या हुआ होगा। फिर क्या है, तमुता का मतलब क्या है कि जब आदमी को नींद नहीं आएगी तो भूख भी नहीं लगेगी, और जो भूख नहीं लगेगी तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा तो उसको फिर बीमारी पकड़ लेगी, बॉडी की इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि विषय निवृत्ति का क्या मतलब है कि वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग ढलग हो जाएगा, एक अंधेरी काल कोठरी के कमरे में बैठ जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा और यही विचार करता रहेगा इस लड़की से कैसे मिलूं, उसको कैसे प्राप्त करूं, वो योजना बनाता रहेगा। और जब वो असफल हो जाएगा तो बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करेगा और एक अंधेरे कमरे में रहेगा, बिल्कुल विरक्त हो जाएगा दूसरी अपनी चीज़ों से। और फिर उसको शर्म भी नहीं आएगी ऐसा करते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे को पढ़ने का समय है और मैं ये सब कर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, फिर वो उन्माद में चला जाएगा। उन्माद मतलब पागलपन, मतलब कोई किसी को प्राप्त करने की एक सीमा कि बाहर से अगर कोई हो तो पागल, और फिर वो उससे मूर्छित हो जाएगा। मूर्छित मतलब कि वो बिल्कुल जो है उसका विवेक खत्म हो जाएगा और सही गलत की पहचान वो भूल जाएगा और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यही अजामिल के साथ हुआ, धीरे धीरे करके वो इस तरह से मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन क्या होता है कि ये जो आकर्षण है इस तरह से भक्तों का भी होता है, जैसे मथुरावासी, विजवासी, किसके प्रति, कृष्ण के प्रति, तो उनमें 9 स्टेज आती हैं लेकिन मृत्यु नहीं आती। तो ये जो आकर्षण है, जो भौतिक आकर्षण है, जिसने हमको पकड़ लिया है, लेकिन भक्तों को नहीं पकड़ सकता ये आकर्षण, क्योंकि वो कृष्ण से इस प्रकार का प्रेम करते हैं जैसे वृक्षवासी थे या फिर मथुरावासी थे, माधुर्य रस में, और फिर उनको मृत्यु नहीं आती, उनको तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये समझना है कि भक्तों और अभक्तों में क्या फ़र्क है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब यमराज के द्वारा भेजे गए यमदूत और विष्णुदूत आते हैं तो उनमें संवाद होता है, और यमदूत कहते हैं कि ऐसा कौन है जो हमको रोक सकता है आत्मा को ले जाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस जाती है किसी घर में किसी दोषी को गिरफ्तार करने, और कोई आदमी आता है और उसे कहता है, पुलिस वालों को थप्पड़ मारता है, कहता है तुम कैसे इसको ले जा सकते हो, ये तो हमारा आदमी है। तो पुलिस वाले एकदम अवाक रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे कि हमारे से ऊपर कौन है भाई, हमारा डिपार्टमेंट तो सबसे ऊपर है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यमदूत क्या सोचे बैठे थे कि यमराज से ऊपर कोई नहीं है, उन्हें नहीं पता उनके ऊपर डिपार्टमेंट है विष्णुदूत और भगवान का। तो यहाँ पे तो थप्पड़ मारा विष्णुदूत ने, किसको, यमदूतों को। और जब थप्पड़ खा के यमराज के पास पहुँचे बताने के लिए कि हमें 4 विष्णुदूतों ने थप्पड़ मारा है, तो वहाँ यमराज ने भी थप्पड़ मारा। तो उन्होंने कहा हम तो ओवर टाइम करके पापी आत्माओं को लेकर आ रहे थे, आप हमें थप्पड़ क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने बोला अभी मैं समझाऊंगा थप्पड़ क्यों मार दो। तो वो तो बेचारे ओवर टाइम कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि जिन्होंने विष्णु का नाम लिया है या भगवान का हरि नाम लिया है उनके पास कभी भी नहीं जाना है। तो इस तरह से विष्णुदूत ने यमदूतों को रोका और भगा दिया। और ये सब विष्णुदूत और यमदूत का संवाद देखते हुए अजामिल विष्णुदूत से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शुद्ध नहीं थे। और अभी उनको पश्चाताप हो रहा था कि मैं कितना पाप कर्म में लिप्त हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं भगवान का स्मरण करता था, पूजा अर्चना करता था, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से उसको बहुत पश्चाताप हुआ। और जब विष्णुदूत यमदूत सब चले गए तो फिर वो हरिद्वार गए, और हरिद्वार जा कर के उन्होंने एक मंदिर में रह कर के बची हुई भगवान की भक्ति की। और भक्ति के बाद विष्णुदूत वही वाले फिर से आए विमान लेकर के और उन्हें भगवत धाम लेकर चले गए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो हरि नाम है, हरि नाम क्या है, पूर्ण रूप से ये प्रायश्चित प्रदान करता है। अगर आप हरि नाम ले रहे हैं तो आपने कुछ पाप कर्म कर लिए हैं तो वो उसका पूरा प्रायश्चित है। लेकिन ये नहीं कि हम हरि नाम करने के बाद ये सोचें कि मेरे पाप कर्म कर जाएंगे, या मैं हरि नाम ले रहा हूँ तो मैं पाप कर्म काटने के लिए हरि नाम नहीं लूँ। ये हरि नाम का प्रभाव है। फिर क्या है कि हरि नाम जब हम लेते हैं तो भगवान उससे आकर्षित होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ जितेंद्र प्रभु जी, तो आप मेरी तरफ देखोगे कि नहीं, मैं आपका नाम पुकारूंगा मेरी तरफ देखोगे। ऐसे ही हम कृष्ण को पुकारेंगे तो गोलोक वृंदावन में भगवान बैठे हैं तो वो देखते हैं मुझे कौन बुला रहा है। जैसे अगर
दो व्यक्ति हैं, एक सभा में बैठे हैं और उनका नाम लिया जाए तो दोनों तरफ उसके पुकारने वाले की तरफ देखते हैं या नहीं देखते हैं? इसी तरह से कृष्ण का नाम जब पुकारा जाता है तो भगवान देखते हैं कि कौन उन्हें बुला रहा है। जैसे द्रौपदी ने बुलाया, गजेंद्र ने बुलाया, है ना। इस तरह से हेल्पलेस अवस्था में अजामिल ने पुकारा अपने बेटे को। तो भगवान अदोषदर्शी हैं। भगवान क्या है? अदोषदर्शी हैं और अपाप विद्यम है। अपाप विद्यम भगवान को एक भौतिक उदाहरण में जैसे किसी आदमी को हम बार बार पुकारते उसका नाम लेके तो 10 बार पुकारते तो 11वीं बार जरूर देखो मुझे कौन पुकार रहा है, एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखेगा। हाँ, तो भगवान भी देखते हैं, क्योंकि भगवान जो है जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो देखते हैं। और ये भगवान का नाम जो क्या है कि कोई भी है, हमारी एक हम प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में जोड़ें कि भगवान हमारे अंदर जो आसुरी इच्छाएं हैं उनको नष्ट कर दीजिए। ये जो आसुरी इच्छा क्या है? ये कामुक इच्छा एक आसुरी इच्छा है ना, भोगने की, पुरुष को स्त्री को भोगने की और स्त्री को पुरुष को भोगने की, ये एक आसुरी इच्छा है। तो जैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिमोनियक डिजायर्स। तो ये आसुरी इच्छाओं से हमको जब तक भगवान मुक्ति नहीं देंगे, हमारा मन भगवान में नहीं लग सकता। तो हे भगवान, हमको आसुरी इच्छाओं से मुक्त कर दीजिए। फिर क्या है? तो जिस तरह से अग्नि जो है एक सूखी घास को जला देती है, ऐसी भक्ति की क्रिया यानी कि हरिनाम का जो उच्चारण है हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो संचित पाप कर्म के फल है उसको भी जला देता है। और लेकिन अपराध क्या है? अपराध वो जल है, अगर वो सूखी घास पे अगर हम डाल देंगे तो वो फिर नहीं जलेगी। तो इसी तरह से अगर हम अपराध के साथ अगर नाम लेंगे तो हमारे पाप कर्म नहीं जलेंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाओ बीमारी लेकर के, वो आपको कोई दवाई बताता है तो आप दवाई खाते हो क्योंकि आपको डॉक्टर पे विश्वास है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दवाई में कितनी शक्ति है। तो अगर आप हरि नाम की शक्ति जाने बिना भी हरि नाम लेते हो तब भी हरि नाम काम करेगा। जैसे कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाई आप खाते हो और उस दवाई की शक्ति के बारे में नहीं पता, या दवाई के बारे में नहीं पता इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पैरासीटामोल है या इसके अंदर कोई दूसरा कंपाउंड है, आपको नहीं पता, आपने डॉक्टर ने लिख दिया, आप खा रहे हो बस, ठीक है, तब भी वो असर करती है। इसी तरह से हरिनाम की शक्ति के बारे में जाने बिना भी वो हरिनाम काम करता है। तो हरिनाम में ये शक्ति है। और क्या है कि ये जो है ये हरिनाम लेने से इसका जो है इसका असर होता ही होता है। इसका ये नहीं है कि आपने हरिनाम लिया तो इसका असर नहीं होगा। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कि मैं हरि नाम ले रहा हूँ, जैसे माला जप कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मुन्ना प्रभु जी से जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, तो उसका जो है पूरे फायदा नहीं हो सकते हैं। क्या मतलब? जैसे कि मैं माला कर रहा हूँ, जैसे बीच में मुन्ना प्रभु जी आ गए तो मैं इनसे बातें करने लग गया, जैसे माला रोक करके माला भी कर रहा हूँ, बीच में बात नहीं करनी ना, माला के टाइम में बात नहीं करनी। 5:30 से 7:30 के बीच में बात नहीं करनी है। बात का टाइम आप 7:30 उनको बोल दो कि मैं माला के बात करूंगा, ऐसे इशारे से कर दो ना, बात नहीं करनी है। जो भगवान का टाइम है उसमें दूसरे को नहीं। तो मान लो प्रधानमंत्री आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं, आपसे मिलने आए हैं और आप जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कैसा लगेगा उन्हें? अच्छा लगेगा नरेंद्र मोदी को? मुन्ना प्रभु जी खुद नहीं जाएंगे, वो भक्त हैं? अगर भक्त होंगे तो खुद नहीं जाएंगे। नहीं, हमको किसी पर, मुन्ना प्रभु जी तो भक्त हैं, लेकिन कोई अभक्त भी तो आके डिस्टर्ब कर सकता है। घर में हम कर रहे हैं, कोई आ गया, तो अगर वो आ गया और उसे पता नहीं आप माला कर रहे हो तो फिर वो माला बेकार हो गई। या फिर दोबारा से करना, ये नहीं कि आप उसको टाँक दिया उस माला में और फिर उसको निकाल दिया फिर वहीं से कर रहे हो, वो माला बेकार हो गई, वो नई माला करनी है। ठीक है, पूरी करनी है, पूरी 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 नहीं, जैसे हम 12 कर चुके हैं, 13वीं माला पे वो आ गए। हाँ, 13वीं वाला दोबारा करनी पूरी करनी है। हाँ, फ्रेश होगी माला। मैंने देखा है कुछ भक्त वो क्या करते हैं, वो मनके को माला की उसमें से खोल में से निकाल के बाहर रख देते हैं जिससे वो उसी में से करें, वह नहीं करना है। ठीक है, भगवान के साथ चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन आंसर लेंगे, पहले मेरे को जो अभी इसको करने दीजिए। तो अजामिल देखिए बेचारा इतना दुखी हुआ जब उसने यमदूत और विष्णुदूत के बीच वार्तालाप सुना, तो उसको इतनी अपने आप से मतलब उसके अंदर मन में प्रायश्चित हुआ कि वो कितना गलत काम कर दिया उसने। सारे पाप कर्म उसको याद आने लग गए और रोने लगा। और फिर अपनी उस वैश्या को और नारायण जो इसको वो सबसे प्यार करता था, बिना बताए
घर के पिछवाड़े दरवाजे से रातों में ही वो निकल गया, रात्रि में ही निकल गया। कहाँ गया? कानपुर से हरिद्वार गया। क्या करने गया? विष्णु भक्ति गया। कहाँ पर गया? विष्णु मंदिर में गया, हरिद्वार के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमें पता चल जाता है इस संसार में सुख नहीं है, तब हमको भक्ति की प्राथमिकता पता लगती है ना। तो ये हमको समझना है कि किस तरह से जो है अजामिल ने फिर एक दृढ़ संकल्प किया कि अब मैं जो है 88 वर्ष की उम्र में जो मेरी बची हुई भक्ति है मैं उसको पूरा करूंगा। और यही वाली जो है ये उसको सेकंड चांस के नाम से पुस्तक प्रभुपाद ने लिखी थी, सेकंड चांस, जो बुक स्टॉल पे रखी भी होती है और भक्त लोग उसको देते हैं और कोई लेते भी हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त आया वो लेने के लिए कि मुझे सेकंड चांस, तो उन्होंने, ब्रह्मचारी ने दे दी सेकंड चांस। उन्होंने बोला फर्स्ट चांस कहाँ है? सही, सेकंड चांस है तो फर्स्ट चांस भी है। तो एक्चुअली फर्स्ट चांस तो कोई बुक ही नहीं है, बुक तो सेकंड चांस है। फर्स्ट चांस तो वही था ना जब वो जो है ब्राह्मण का जीवन जी रहा था वैश्या से मिलने से पहले, तो वो तो चांस उसने बेकार ही कर दिया। तो कथा तो हमें सेकंड चांस में ही सुनने को मिलेगी ना, तो फर्स्ट चांस नाम की कोई पुस्तक है ही नहीं। तो फिर उसने, ब्रह्मचारी ने कुछ उसको कथा सुना करके कुछ उसको वो किया। तो एक्चुअली क्या है, चैप्टर 2 श्लोक संख्या 40, अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 में भगवान कहते हैं, नेहा ब्रिकमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं तो ये बड़े से बड़े भय से, बड़े से बड़े खतरे से हमको बचा लेती है। और बड़े से बड़ा खतरा और भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु का बाद क्या? दूसरा शरीर, फिर वही बार बार शरीर। कब तक शरीर बदलते रहेंगे हम? अब थके नहीं होगा शरीर बदलते बदलते? बताओ आप लोग, थके नहीं हो गया? कितने शरीर बदल चुके? 84 लाख तो बदले ही चुके हो, कम से कम 80 लाख, क्योंकि 4 लाख तो मनुष्य की योनि है। तो इसलिए अब और नहीं, एक हिंदी में गाना भी, और नहीं बस और नहीं, है ना, हो गया बस, है ना। तो प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, स्टेटमेंट दिया, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर अ जेंटलमैन। ये सभ्य व्यक्तियों के लिए ये जगत ठीक नहीं है। तो हम अगर सभ्य हैं तो यहाँ क्यों रहना? भगवान के पास जाके सेवा करेंगे उनकी, है कि नहीं? तो आप तैयार हैं? तैयार हैं? 4 चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आप इसी जन्म में भगवत धाम में जा सकते हैं। भगवान से मिलने का तरीका बताया, है ना, आपको मैंने ये सब चीज़ें बताई। तो 12 वर्ष तक अजामिल ने, है ना, हरिद्वार में रहकर भक्ति की। और 12 वर्ष कितने हो गए? फिर पूरे 100 साल हो गए। 88 वर्ष के थे तो 100 साल में हो गए। लेकिन हमारे पास तो 100 साल नहीं है, हम तो 60 के ऊपर पहुंच जाएं, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है कि नहीं? आजकल आपको पता है ना, काफ़ी सारे लोग 45 वर्ष की उम्र में हार्ट के पास जो आर्टरीज और वेन्स ब्लॉक हो जाती है उसमें स्टंट डलवाने लगे। तो इसलिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब ये समाप्त हो जाए। तो हमको बहुत सावधान रह करके अपने समय को बिताना है। और आप देखिए अजामिल ने क्या क्या संकल्प किए जब उनको प्रायश्चित हुआ। उन्होंने कहा मैं हमेशा भक्ति करूंगा, उन्होंने कहा मैं हमेशा स्त्रियों के प्रति, है ना, निरासक्त रहूंगा, और अपनी कामुक इच्छाओं को तुरंत त्याग दिया उन्होंने। और मैं इसी भ्रम, इस अपने को इस भ्रम से बिल्कुल अलग कर दूंगा, और मैं हमेशा दूसरों के प्रति करुणा रखूंगा, और हमेशा अपने आप को कृष्ण भावना भावित रखूंगा, और मैं फिर से कामुक इच्छाओं के चंगुल में नहीं आऊंगा, है ना। और अब अपने आप को शरीर नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर शरीर मानता तो नारायण जो उसका पुत्र था, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता, उसको छोड़ के आ पाता क्या? वो तो कहता नारायण मेरा पुत्र, उसको गोदी में उठा लेता। 2.5 साल का था वो 2.5 साल का था। तो मैं और मेरा का उसने जो संकल्प है कि ये मेरा शरीर है, मेरा ये जो भी है, उसको त्याग दिया, और उसने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमल पे स्थिर कर दिया। ये उसने निर्णय ले लिया, इसका दृढ़ संकल्प ले लिया। और फिर इस तरह से बैकुंठ से विमान आया, वही विष्णु दूत आए जो उस समय आए थे यमदूत के समय, और इस विमान में, सुंदर विमान में उसका हाथ पकड़ करके उसे विमान में बिठा करके वैकुंठ ले गए। वैकुंठ गमन हुआ, और उसको फिर एक आध्यात्मिक शरीर मिला जो देखने में विष्णु के जैसा ही होता है, छठभुज शरीर होता है, जिसमें बहुत सुंदर होता है। लेकिन उनके पास कौस्तुभ मणि नहीं होती, है ना, और क्या नहीं होता बताइए? भगवान और विष्णुदूत को कैसे हम अलग अलग समझेंगे? बैजंती माला नहीं होती, और कौस्तुभ मणि नहीं होती, और शंख चक्र लगाने नहीं, वो तो है ना। और एक और चीज़ होती है ना,
बोलिए। पीताम्बर सबने पहने हुए, देखिए। एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उनके यहाँ छाती पे ना कुछ बाल हैं सफ़ेद रंग के, जहाँ पे लक्ष्मी जी का निवास होता है। क्या है वो, क्या है बोलते हैं उस चिन्ह को? यहाँ पे भगवान की छाती में दाएं तरफ मुड़ते हुए कुछ सफ़ेद रंग के बाल हैं, वहाँ पे लक्ष्मी जी निवास करती हैं, क्योंकि वहाँ पे भृगु ऋषि ने लात मारी थी, तो लक्ष्मी जी वहाँ वास करती हैं भगवान के, और वहाँ सफ़ेद रंग के बाल हैं बिल्कुल, उसके चिन्ह का नाम है। हाँ, तो वो ये याद होना चाहिए ना, भगवान को हमको याद करना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, अजामिल ने भगवान को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा, तो भगवान ने रक्षा की। तो अगर हम भगवान को जान करके भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान कितनी रक्षा करेंगे, और अगर हम भक्ति के चलते भगवान को पुकारेंगे तो भगवान कितनी रक्षा करेंगे, और अगर हम दृढ़ श्रद्धा से दृढ़ विश्वास से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान कितनी रक्षा करेंगे। तो अजामिल ना तो भक्ति कर रहा था, अजामिल ना भगवान को पुकार रहा था, अजामिल ना भगवान से भक्ति के प्रोसेस की वजह से भगवान का नाम ले रहा था, वो तो डर के मारे, भय के कारण, है ना, और चिंता के कारण असहाय अवस्था में उसने भगवान को पुकारा। तो देखिए, जब हम भय में, असहाय अवस्था में या किसी भी अवस्था में भगवान को पुकारते हैं या भक्ति से प्रेम से पुकारते हैं तो भगवान रक्षा प्रदान करते हैं। तो ये इसका प्रमाण है। और इस तरह से यमराज और यमदूत के बारे में आगे वार्तालाप होता है, जो कि बहुत लंबा है ना। तो यहाँ पर यमदूत आ रहे हैं, रिपोर्ट देने आए हैं कि विष्णुदूत ने कैसे थप्पड़ मार के भगा दिया, उनकी रस्सियाँ काट दी। विष्णुदूत ने यमदूतों की रस्सियाँ काट दी और उनको थप्पड़ मार के भगा दिया। और यहाँ यमराज के जब आते हैं तो उन्होंने बोला कि उन्होंने नारायण बोला, तो नारायण जब बोला तो यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हाथ जोड़ने लगे, स्तुति करने लगे भगवान की, और फिर यमदूतों को फिर से थप्पड़ मारा। क्यों थप्पड़ मारा? कि भक्त के घर कैसे चला गया, ऐसे व्यक्ति के घर कैसे चला गया जहाँ पे नारायण का नाम लिया जा रहा है। और फिर चेतावनी दी, खबरदार, जो भक्ति करते हैं उनके घर में कभी नहीं जाना। तो फिर उनको ट्रेनिंग दी, शिक्षा दी, वो एक अलग चैप्टर है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे, ये आगे का, ये कौमुदकी गदा है जो भक्तों की रक्षा करती है ना। जो मैं आपको गदा का नाम बता रहा था, भगवान की जो गदा है, ये कौमुदकी जो गदा है, ये भक्तों की रक्षा के लिए जो। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर इस चैप्टर को, ये जो तीसरा अध्याय है, इसको समाप्त करते हैं और कहते हैं कि सबसे बढ़िया जो भगवान का जो भक्ति का प्रोसेस है वो संकीर्तन है, और दूसरा कि हम जो कर्म कांड, ज्ञान कांड करते हैं वो रिचुअल्स हैं, वो भगवान की भक्ति में काउंट नहीं होते। हमको भगवान के नामों का जप करना चाहिए, और जो भक्त होते हैं वो कभी भी पाप कर्म की तरफ फिर से नहीं जाते हैं। और यमदूतों को भक्तों से भय लगता है, क्योंकि यमदूतों को यमराज ने ट्रेनिंग दे दी थी इस एपिसोड के बाद कि भक्तों के पास आपको नहीं जाना है। तो अब हम इसमें आप, क्योंकि टाइम हो गया है, तो मैं ये यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं समाप्त करूँगा। इसमें बहुत सारी सीखें, कम से कम 15-20 सीख हैं जो मैंने आपको आज इस अध्याय 1, 2 और 3, स्कंद 6 के अध्याय 1, 2, 3 से मैंने आपको इस कथा के बारे में सिखाया है, बताने का प्रयास किया है। तो आपको इसमें से कम 5 सीख निकाल के अगली क्लास में लेकर आना है ना। फिर हम उसको, उस सीखों को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मैं जो सीख है उसको आपको नोट नहीं करना है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, तो जिससे आप उसको रिलेट कर सकें। तो पहली सीख है, इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के साधन से दूर रखो, है ना। फोटो नहीं खींचो, वो आपको अपने दिमाग से खींचने। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ, फिर देखना है आपको कितना आप मेमोराइज करते हो, तो मैं दिखा दूंगा। फोटो इसलिए नहीं खींचो क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो जो आपको याद रह जाएगा वो आप पालन कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के साधन से दूर रखो। अगर उसने वो शूद्र वाला और वैश्य वाला सीन देख लिया था तो उसको क्या करना चाहिए था? वहाँ से भाग जाना चाहिए था। जैसे ही देखा भाग जाना, वो देखता रहा, आनंद लेता रहा। जब उसने देखा तो उसका आनंद बढ़ा, तो और उसको आनंद प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी, अटैचमेंट हो गया ना। तो वहाँ से, जैसे कोई भी अगर बाहर कोई किसी को, अगर पुरुष को सुंदर स्त्री दिखे, भागो वहाँ से, निकलो, हरे कृष्णा का मंत्र जपने लगो जोर जोर से। मेरे को तो हिजग्रेस सहस्त्र प्रभु जी ने बताया है कि जब भी हमको कोई ऐसी माया पकड़ने के लिए चेष्टा करे, हरे कृष्णा का कीर्तन या हरे कृष्णा का मंत्र जोर जोर से बोलो, भगवान को पुकारो, भगवान बचाओ, मैं फंस जाऊँगा, मर जाऊँगा मैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि संपर्क हो भी जाए, अगर इंद्रिय तृप्ति के साधन से संपर्क हो जाए गलती से, एक्सीडेंटल, तो मन को भक्ति में तुरंत लगाओ या हरे कृष्णा का जप करो और किसी वरिष्ठ भक्त से तुरंत सलाह लो, ठीक है, उसको कॉल करो, ठीक है। दूसरा, भक्तों के संग में रहो। भक्तों के संग में रहेंगे, अरे क्या सोच रहा है भाई,
भगवान की हरि कथा के बारे में, लीला का चिंतन करना है। क्या चिंतन कर रहा है? माया चिंतन कर रहा है। नरक में जाना है क्या? वो याद दिलाएगा नरक में जाना है या वैकुंठ में जाना है। नरक में जाना है तो माया के बारे में सोच, और वैकुंठ को जाना है तो भगवान या भक्तों की लीला के बारे में सोचो। निरपराध जप करो, निरपराध जप के प्रयास के लिए भगवान से प्रार्थना करो। भक्ति के मार्ग में बाधा का सामना करने के लिए साहसी और धैर्यवान बनो। भक्ति आप कर रहे हो तो रुकावट आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन घबराना नहीं है। ऐसा मानो कि भगवान भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान पर पूरा विश्वास करो। भक्त को कभी भी यमदूत नहीं छू सकते, ये मानो। नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और भक्ति के प्रोसेस को गुरु परंपरा के अनुसार ही पालन करो। अगर गुरु परंपरा ने बोला है कि 4:30 बजे मंगला आरती होती है तो 4:30 बजे ही मंगला आरती होनी चाहिए, है ना। अगर 16 माला का जप है तो 16 की जगह 17 का हो सकता है, लेकिन 15 का नहीं चलेगा। जवानी में इंद्रिय तृप्ति करने से बुढ़ापा बहुत पीड़ादायक होगा और दुखदायक होगा। इस चीज को समझना चाहिए हमको। और यदि हमें पर्याप्त मात्रा में दुख का अनुभव नहीं हुआ है, तो बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का भय जागृत नहीं हुआ है, तो हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण प्रेम भी जागृत नहीं हुआ है अभी, और उसमें देरी से होगा। ठीक है। और भक्ति को हमेशा प्राथमिकता दो। फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भक्ति है, डिवोशनल सर्विस है, भगवान से प्रेम करने की विधि है। ये भक्ति हमको सिखाएगी वैदिक साधना भक्ति के माध्यम से। तो इसके साथ हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब गौर भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी प्रसाद वितरण आप शुरू कर दीजिए। माताएं, उनको घर जाना, लेट हो रहा होगा। तो मुन्ना प्रभु जी आप प्रसाद हाँ भक्त के घर में यमदूत नहीं आते। करेक्ट। एक परिवार में अगर पांच मेंबर हैं, हाँ, 3 भक्त हैं, 2 अभक्त हैं, वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, तो क्या उनकी भी सेफ्टी है? उनकी सेफ्टी यमदूत उनको भी लेने आ सकते? प्रोवाइडेड अगर वो शुद्ध भक्त हैं तो उनकी सेफ्टी है, और अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो सेफ्टी नहीं है। 3 भक्त अगर हैं, शुद्ध भक्त होंगे तो सारे परिवारों जनों की सेफ्टी है। शुद्ध भक्त नहीं है तो सेफ्टी नहीं है, फिर तो उसकी भी सेफ्टी नहीं है ना। कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित अगर भक्ति कर रहे हैं तो सेफ्टी कैसे हो सकती है? भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कुछ ना कुछ भगवान से रिटर्न में। कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित भक्ति करेंगे, भक्ति होनी चाहिए पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित, अपूर्ण नहीं। तो क्या है कि जैसे भक्ति में कुछ कर्म और ज्ञान का मिश्रण है, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। जैसे मैं भागवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा, तो इसका मुझे क्या फायदा है? इसका क्या फायदा है आपको, या जिसको दे रहे हो उसका? जिसको दे रहा हूँ उसको भी, आप मुझे भी, दोनों। आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका ये फायदा है कि आप गुरु परंपरा की आज्ञा का पालन कर रहे हो। तो गुरु परंपरा की आज्ञा का पालन करके आपको गुरु परंपरा की कृपा मिलेगी, ये फायदा है। और जिसको दे रहे हो उसको देने का फायदा है, आप भगवान का गीता दे रहे हो, जो भगवान का आदेश है कि इस मनुष्य जीवन में हमें कैसे सफलता प्राप्त करनी चाहिए, उस सफलता को प्राप्त करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको श्लोक संख्या 1155 में बताया। तो इस तरह से हमको जो है भगवान के बोलिए बोलिए। सुनीता शर्मा माता जी, आज आपको बोलना है। ये बुक निकाली थी ना बाहर। बोलिए बोलिए बोलिए।